सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद ज्ञान यज्ञ में प्रातःकाल छांदोग्य उपनिषद जो कि सामवेद के अंतर्गत है, उसका 8वां अध्याय प्रारंभ हुआ था। प्रथम खंड हो गया, द्वितीय खंड हो गया है, द्वितीय खंड हो गया था, तृतीय खंड में हाँ। ब्रह्मलोक की प्राप्ति ये हार्द ब्रह्म की उपासना से, इसमें सत्य संकल्प आदि गुण कहे गए। इसे उसकी उपासना करने पर ब्रह्मलोक में जो कुछ इच्छा करते हैं सब प्राप्त हो जाता है। सत्य संकल्प, हृदय ब्रह्म हार्द ब्रह्म एक ही है, उसी में ही सब कुछ आश्रित है। हृदय में एक देश में उसकी अभिव्यक्ति होती है, सर्वव्यापक है, तो हृदय में भी है, तो उसकी उपासना। अज्ञान के कारण सब कुछ हृदय ब्रह्म हार्द ब्रह्म में है, तो अज्ञानी उसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जिस प्रकार निधि क्षेत्र के अंदर है, हिरण्य निधि, नहीं जानने वाले प्राप्त नहीं करते हैं, दुखी रहते हैं। इसी प्रकार जो इसको जान लेते हैं तब ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो सब कुछ काम्य वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। जितने काम्य वस्तु है वो ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं है, तो उसकी ब्रह्म ज्ञान से प्राप्त होने पर सब कुछ प्राप्त हो गए। सवैष आत्मा हृदय तस्य एतद् एव निरुक्तं हृदयमिति तस्माद् हृदयम् अहरहर वा एवं वित् स्वर्गम लोकमेति। सवैष आत्मा हृदय, वो जो आत्मा शुद्ध है हृदय में है, पहले कहा गया है, प्रसिद्ध है। तस्य एतदेव निरुक्तम, उसका निर्वचन होता है। हृदय अयम, अयम आत्मा हृदय, हृदय अयम इति, हृदय अयम ये निर्वचन है। हृदय अयम से हृदय और अयम मिलकर के हृदय में हो गया। तस्माद् हृदयम हृदय अयम, हृदय सप्तम्यंत है, आगे अयम है, दोनों मिलकर हृदयम हो गया। अहर वे एवं विति स्वर्गम लोकमेति, एवं विति जानने वाला स्वर्गम लोकम, वही ब्रह्मलोक है, उसको प्राप्त करता है। यद्यपि सुषुप्ति अवस्था में ज्ञानी हो अज्ञानी हो सब हार्द ब्रह्म को प्राप्त करता ही है। सता सम्य तथा संपन्न भवति श्रुति में कहा गया, तो भी यही विशेष है। जानने वाला जानता है कि मैं ब्रह्म को प्राप्त करता हूँ, और अज्ञानी नहीं जानता है। जानने से ही उसका आनंद सब काम में प्राप्त होता है, कृतकृत्य होता है। अज्ञानी स्वर्गलोक ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है सुषुप्ति अवस्था में, तो भी नहीं जानता है। इतने में भेद है। जिस प्रकार ज्ञान हो अथवा नहीं हो, सब ब्रह्म ही है। जो जान लेता है अज्ञान निवृत्त होने पर अविद्या काम कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। नहीं जानने वाला बंधन में स्थित है अज्ञान के कारण।
अथ य एष संप्रसाद अस्मात् शरीरा समुत्थाय परम ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यत एष आत्मेति होवाचैतदमृतम अभयमेतद् ब्रह्मेति तस्य हवायतस्य ब्रह्मणो नाम सत्यमिति। यह संप्रसाद सम्यक प्रसिद्धति अस्मिन् संप्रसाद सुश्रुति अवस्था है। तद अभिमानी सुश्रुति अवस्था में स्थित समान है, सब कुछ प्राप्त करते हैं, तो भी यह जो संप्रसाद कह करके जो एवं विधि स्वर्गम लोकेमिति कहा गया ज्ञानी, उसको लेना संप्रसाद। अस्मा शरीरा समुत्थाय, शरीर से उत्थान उठना कुछ नहीं है। शरीर में अहम बुद्धि है अज्ञान अवस्था में, उसको छोड़ देना, यही उत्थान। शरीर को छोड़ देना, शरीर से उठ जाना का अर्थ शरीर में अहम बुद्धि का परित्याग कर लेना। जैसे कहीं बैठे उठ जाना, इसी प्रकार शरीर से कोई उठ जाएगा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि समुत्थाय आगे स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते स्वरूपतः। स्वरूप प्राप्ति के लिए उत्थान की आवश्यकता नहीं है, इसलिए अन्य में जो अहम बुद्धि है देहादि में, उसका त्याग ही समुत्थान। अस्मा शरीरा समुत्थाय, शरीर में से उत्थान करके अहम बुद्धि का त्याग करके परम ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते। स्वेन रूपेण परम ज्योति है, परमात्मा स्वरूप ब्रह्म है, ज्योति स्वयं प्रकाश है। देहादि में अहम बुद्धि छोड़ करके तद्रूप हो करके, तद्रूप हो जाता है। स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, जो स्वकीय स्वरूप है, अपना स्वरूप है, उससे ही, यद्यपि पहले वही अपना स्वरूप था, अज्ञान के कारण देह को ही अहम में ऐसे मान करके देह में अहम बुद्धि करके था। देह में अहम बुद्धि छोड़ करके स्वरूप में संपन्न हो गया तो ब्रह्म स्वरूप हो गया। स्वरूपेण अभिनिष्पद्यते, अपने स्वरूप से स्थित हो जाता है। ऐसा आत्मा इति होवाच, जो ज्योति स्वरूप को प्राप्त करता है ज्ञानी, वह उसी को ही आत्मा कहते, जो ब्रह्म स्वरूप है वही आत्मा इति होवाच। और ये तद अमृतम, ये अविनाशी है, अमरण धर्म वाला है। अभयम, भय रहित तत्व है, ब्रह्म है, क्योंकि द्वितीय रहने पर भय होता है। भूमा तत्व है, द्वितीय अभावात वही अभय है, यही ब्रह्म है। ऐसा आत्मेति होवाच कह करके ये तद ब्रह्म, आत्मा वही ब्रह्म है, जो स्वरूप है वही आत्मा है, वही ब्रह्म है। स्वरूप कहने से कोई अलग नहीं आत्मा है, और आत्मा कोई अलग नहीं ब्रह्म है। जो ब्रह्म है वही आत्मा है, वही स्वरूप है। तद्रूप प्राप्त होकर के अमृत अभय हो जाता है। तस्य वा एतस्य ब्रह्मणो नाम, उसी ब्रह्म का नाम सत्यमिति, नाम कहते सत्यम। इसी सत्य ब्रह्म की उपासना करने के लिए तत्सत्यम सात्मा तत्वमसि 9 बार श्वेत केतु को उपदेश किया गया था, वही सत्यम इसका नाम है। ब्रह्म का जो नाम सत्य, एक तो सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म, वहाँ केवल नाम नहीं, ब्रह्म वास्तव सत्य पारमार्थिक है कहा गया था। यहाँ ब्रह्म का नाम कहते सत्यम। सत्यम जो नाम में अक्षर है, स त य सत्यम, अब नाम अक्षर के विषय में कहते हैं। जिसके नाम अक्षर इतने महान है, नाम इतने है, जिस नाम वाला जो ब्रह्म, उसके लिए क्या कहना है। तानि हवा एतानि त्रीणि अक्षराणि सति यमिति तद यत् सत् तद अमृतम अथ यत्ति तन्मर्त्यम अथ यद्यम तेन उभे यच्छति यदनेन उभे यच्छति तस्माद् यम अहरहर्वा एवं वित् स्वर्गम लोकमेति। तानि हवा एतानि त्रीणि अक्षराणि, ये 3 अक्षर है सत्य में। 3 कैसे है, स ति यमिति, एक स आगे ति और यम। ती में जो ईकार है उच्चारण के लिए, इसको अनुबंध कहते, तकार लेना।
एक स, एक तकार और यम। तीन में से तद यत सत, सत कहीं कहीं सत में तकार भी अनुबंध है। सत्यम बने के लिए सत्यम, दो तकार हो तो सत आ जाएगा। तद यत सत तद अमृतम, स हो गया अमृत, सत तकार के साथ हो तो सत अमृतम हो गया। उसके बाद अथ यति, जो ती है वो ती में तकार लेना केवल इकार उच्चारण के लिए। तन्मर्त्यम, मरण धर्म वाला है। सद हो गया अमृत, तकार हो गया मरण धर्म वाला मर्त्यम। उसके बाद रह गया यम, अथ यद यम। यम कहने पर स और त दोनों उसमें प्रविष्ट जैसे हो जाते हैं, उससे अंतर्भूत हो जाते हैं। तेन उभय यच्छति, दोनों को ग्रहण कर लेता है, नियमन कर देता है। क्षति का अर्थ नियमन कर लेता है। सत्यम यम जब कहेंगे दोनों का उसमें अंतर्भूत हो जाता, प्रविष्ट जैसे हो गया, नियमित हो गई। यद अनेन उभय यच्छति, अनेन यम इस अक्षर के द्वारा सरुति, सत अमृत और मर्त्य दोनों को ही नियमन करता है। तस्माद यम, इसलिए उसका यम हो, क्योंकि नियमन करता है। यम धातु है, यच्छति बनता है, नियमन करने से यम हो गया। अहर हर वे एवं विधि स्वर्गम लोकित एति, इसी प्रकार जो उपासना करता है प्रतिदिन स्वर्ग ब्रह्म लोकों को जाता है, प्राप्त करता है सुषुप्ति अवस्था में। अथ य आत्मा स सेतुर्विधृति रेषाम लोकानाम असंभेदाय नैतम सेतुमहोरात्रे तरतो न जरा न मृत्युर्न शोको न सुकृतम न दुष्कृतम सर्वे पाप्मान्वतो निवर्तन्ते अपहत पाप्मा हे स ब्रह्मलोक। अथ य आत्मा, वही स्वरूप है आत्मा, स सेतु, सेतु के समान, विधरण धारण करने वाला। सेतु जैसे बंध है धारण करने वाला जड़ को, इस प्रकार धारण करने वाला है, सेतु के समान है। वो तो सेतु के जल धारण करते, यहाँ ऐसा लोकानाम असंभेदाय, लोकों को धारण करता है, लोकों का संभेद मिश्रण असंभेद नहीं हो, मिश्रण नहीं हो, मर्यादा के अंदर रहे, इनके असंभेद के लिए यह आत्मा सेतु है। जितने लोक है, भूर्भुव स्वादि लोक है, प्राणियों के कर्म फलों के भी लोक कहते हैं, उनका असंभेदाय, अविदारणाय, अविनाशाय, ऐसा अर्थ किया। परस्पर मिल करके संकीर्ण हो जाए, नष्ट हो जाए, ऐसा नहीं, सब उस मर्यादा में रहे। प्राणियों के कर्म फल ठीक समय पर मिले, भूर्भुव सब लोग भी अपने स्थिर रहे, ये सब का मेलन मिश्रण नहीं हो, विदारण नहीं हो, पृथक पृथक नहीं हो, इनकी मर्यादा से में रखने के लिए आत्मा सेतु है। एतम सेतुम अहोरात्र न तरतः, अहन च रात्रिश्च अहोरात्रम, दोनों दिन और रात्र इसको प्राप्त नहीं होते, न तरत का अर्थ न प्राप्त होते हैं। यहाँ तरने का अर्थ नहीं, पार होना, प्राप्त नहीं होते हैं। दिन रात मिल करके सबको परिच्छेद काल है, काल दिन रात ऐसे होकर के पक्ष मास वर्ष होकर के काल परिच्छिन्न सब वस्तु है, किंतु यहाँ दिन रात की प्राप्ति नहीं होती, उसको परिच्छेद नहीं कर पाते दिन रात, उसमें काल परिच्छेद नहीं करने से काल परिच्छिन्न नहीं है, दिन रात उसमें नहीं, काल परिच्छिन्न नहीं, काल परिच्छिन्न से भिन्न है, नित्य है। न जरा न मृत्यु न शोको न दुष्कृतम, न जरा अवस्था की प्राप्ति नहीं होती, मृत्यु उसको प्राप्त नहीं करता, शोक नहीं, सुकृत नहीं, दुष्कृत नहीं, पुण्य पाप का भी संबंध नहीं है। सर्वे पापमानो अतो निवर्तन्ते, सारे पाप उससे निवृत्त हो जाते हैं, पाप पुण्य रहित शुद्ध है। अपहत पापमा ही ब्रह्मलोक, ये क्यों अपहत पापमा, पाप से रहित शुद्ध अत्यंत शुद्ध है ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में ब्रह्म एवं लोक, ब्रह्मलोक ब्रह्म ही स्वरूप है, पाप रहित शुद्ध है। तस्माद् वा एतं सेतुं तीर्त्वान्ध सननंदो भवति, विद्ध सन अविद्धो भवति, उपतापि सन अनुपतापि भवति,
तस्माद् वा एतं सेतुं तीर्त्वापि नक्तम अहरेवाभिनिष्पद्यते सकृत विभातो हे वैश ब्रह्मलोक। ये पाप रहित होने से, शुद्ध होने से, एतम सेतुम तीर्त्वा, इसी सेतु आत्मा को प्राप्त करके जब ज्ञान हो जाता है तो शरीर में स्थित हो जाते हैं, निष्ठा होती, स्थिर हो जाते हैं। अंध सन आनंद भवती, पहले देह रहते समय अंध है किंतु आगे अंध नहीं, आनंद है। विद्ध सन अविद्ध, विद्ध था किसी से शरादि के द्वारा, शस्त्र से, आगे अविद्ध होता है। उपतापि सन अनुपतापि होता है, रोगी उपतापि रोगी होते हुए आगे देह समाप्त होता है, अनुपतापि निरोग हो जाता है। तस्माद् वा एतम सेतुं तीर्त्वापि, इसी सेतु को तीर्त्वा का अर्थ प्राप्य, प्राप्त करके नक्तम अहरेव अभिनिष्पद्यते, नक्तम जो अंधकार रात्रि में है उसमें दिन ही हो जाता है, अंधकार कुछ रहता नहीं, क्योंकि ज्योति स्वरूप आत्मस्वरूप प्रकाश स्वयं प्रकाश है। इसलिए अहरिव दिन जैसे हमेशा ही प्रकाश रूप हो जाता है विद्वान के लिए। सकृत विभातो हे वेश ब्रह्मलोक, एक बार प्रकाश हो गया तो हमेशा ही प्रकाश ही रहता है, स्वयं ब्रह्म पर स्वयं प्रकाश रूप है, ब्रह्म ही लोक आनंद प्रकाश रूप ही ये स्वयं प्रकाशमान है। तदय एवेतम ब्रह्मलोकम ब्रह्मचर्येणानुविन्दति तेषामेवेश ब्रह्मलोकस्तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति। यह जो ब्रह्म ही लोक है ब्रह्मचर्येण अनुविन्दति, ब्रह्मचर्य के अनु का था शास्त्र आचार्य उपदेश के पश्चात ब्रह्मचर्य साधन है, स्त्री विषय तृष्णा का त्याग, उसके बाद अनुविन्दति का अर्थ शास्त्र आचार्य उपदेश ग्रहण करके फिर साक्षात्कार करते हैं। तेषाम एव ऐसा ब्रह्मलोक, उनको ही ये ब्रह्मलोक प्राप्त होता है, साधन संपन्न जो है। तेषाम सर्वेषु लोकेषु कामचार भवति, सब लोक में यथेष्ट कामचारण, सब लोक का फल उनको प्राप्त हो जाता है। ये आत्म प्राप्ति के लिए परम साधन ब्रह्मचर्य, उसके लिए विधान करने के लिए कहा। जब आत्मा की प्राप्ति हो जाती है तो सारे लोग उसको प्राप्त हो गया, सब कुछ प्राप्त हो गया, क्योंकि उससे भिन्न कुछ है ही नहीं। तो आत्मा की स्तुति की गई सेतु कह करके, ब्रह्मलोक कह करके, तो ज्ञान के सहकारी साधन ब्रह्मचर्य है विधान करने के लिए। अभी ब्रह्मचर्य एक बड़ा साधन है उसका विधान करने के लिए, और उसको यज्ञ आदि कह करके उसकी स्तुति करते हैं। ब्रह्मचारी सन्यासी के लिए तो ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ के लिए भी ब्रह्मचर्य होता है। तो कुछ ऋतु से अतिरिक्त समय के भिन्न समय में कुछ तिथि दिवा आदि को वर्जन करके, एकादशी पुण्यम आदि कुछ वर्जन करके समय पर जो स्त्री सहवास करते हैं वो भी उनके लिए ब्रह्मचर्य होता है। अथ यद यज्ञ इत्याचक्षते ब्रह्मचर्य में तद ब्रह्मचर्य हेव यो ज्ञाता तम विन्दते। अथ यद इष्टमिति आचक्षते तद ब्रह्मचर्येण हेव इष्ट्वात्मानम् अनुविन्दते। अथ यद यज्ञ इति आचक्षते ब्रह्मचर्य में तद, यज्ञ जो कहते वो ब्रह्मचर्य ही है, यज्ञों को ब्रह्मचर्य कहकर उसकी स्तुति करते हैं। तद ब्रह्मचर्येण हेव यो ज्ञाता, ब्रह्मचर्येण यो ज्ञाता, यो ज्ञाता यज्ञ बन गया, यो य और ज्ञान धातु का ज्ञ मिलकर यज्ञ बन गया। तम विन्दते, जानकर उसको प्राप्त करते हैं, यो ज्ञाता, इसलिए यज्ञ हो गया। ब्रह्मचर्य यज्ञ ही है, अर्थात जो यज्ञ ब्रह्मचर्य ही मुख्य है। अर्थात यद इष्टमिति आचक्षते, यहाँ बीच में ब्रह्मचर्य में बता ऐसा है कि पाठ, यद इष्टमिति आचक्षते मंत्र में आगे तद ब्रह्मचर्य देखा, हाँ ब्रह्मचर्य में तद है ना, इष्टमिति आचक्षते ब्रह्मचर्य में बतद, इसमें छोटा है। यदि इष्टमिति आचक्षते ब्रह्मचर्य में बतद ब्रह्मचर्य
इष्ट्वात्मानम् अनुविन्दते। ब्रह्मचर्येण ही एव इष्ट्वा आत्मानम् अनुविन्दते। इष्ट है, इष्ट या वापिक नहीं, अग्निहोत्रम तपसत्यम वेदानम चालुपाननम आतिथ्यम वैश्वदेवंच इष्टमित अभिधीयते। वैश्वदेवश्च जो इष्ट कर्म कहते हैं ब्रह्मचर्य में बेहतर तो ब्रह्मचर्य ही है। ब्रह्मचर्य रूप साधन से ही एव इष्टवा, ब्रह्मचर्य साधन से ही ईश्वर की पूजा करके, अथवा इष्टवा का अर्थ ऐसा आत्म विषय इच्छा करके, इष्टवा का अर्थ इच्छा करके, ऐसा का आत्म विषय की इच्छा करके, अथवा यज धातु से भी इष्टवा हो जाएगा, पूजा ईश्वर की पूजा करके अनुबिंदते उसके बाद प्राप्त करते हैं। ब्रह्मचर्य साधन से उसकी प्राप्ति होती, परमात्मा की पूजा करके आत्म विषय की जिज्ञासा करके बिंदते अनुबिंदते, पश्चात आचार्य उपदेश के पश्चात प्राप्त करता है। इसलिए जो इष्ट कहते हो ब्रह्मचर्य ही है। ये से कह करके सबको जो बड़े अच्छे साधन है उनको यज्ञ कह करके, उनकी ब्रह्मचर्य कह करके ब्रह्मचर्य की स्तुति होती है। ब्रह्मचर्य जो साधन है वही यज्ञ रूप है, इष्ट रूप है, सत्रायण रूप है, अनशन रूप है, सब कुछ है ब्रह्मचर्य। अथ यत् सत्रायणमित्याचक्षते ब्रह्मचर्य में बतद ब्रह्मचर्य हेव सत आत्मनस्त्राण बिंदते। अथ यन मौनमित्याचक्षते ब्रह्मचर्य में बतद ब्रह्मचर्य हेव आत्मान अनुविद्यम अनुदे। सत्रायण कहते हैं, सत्रायण कर्म है ब्रह्मचर्य में बतत। ब्रह्मचर्य क्यों हो? क्योंकि सतः त्राणम परस्मादात्मन त्राणम रक्षणम, ये परमात्मा से रक्षा, आत्मा की रक्षा होती है, परमात्मा स्वरूप होता है, ये ब्रह्मचर्य साधन से प्राप्त होता है। इसे सत्रायण कहा गया, ब्रह्मचर्य ही है। अथ यन मौनमित्याचक्षते, मौन भी एक साधन है। मौन कहते ब्रह्मचर्य भी बता दो, ब्रह्मचर्य ही है, क्योंकि ब्रह्मचर्य साधन से समाहित होकर के आत्मा का श्रवण करने के बाद फिर मनन करता है, ध्यान करता है, फिर साक्षात्कार करता है। इसलिए जो मौन है मनन और ब्रह्मचर्य ही है। इसी साधन से आत्मान अनुविद्य, शास्त्राचार्य से श्रवण करके फिर ध्यान करके प्राप्त करता है। अथ यद अनाशकायनमित्याशिक्षते ब्रह्मचर्य में बतदेश यात्मा न नश्यति यम ब्रह्मचर्यणानुविन्दते। अथ यद अरण्यायनमित्याशिक्षते ब्रह्मचर्य में बतद अरश्च हवेण्यश्चार्णवो ब्रह्मलोके तृतीयस्यामितो दिवि तदैरम अदियम सरस्तदश्वत्थ सोमसवनस्तदपराजिता पूर्वब्रह्मण प्रभुविमितम हिरण्मयम। यद अनाशकायन में से कहते उपवास परायणत्व, उपवास करना ही कहते ब्रह्मचर्य में बता दो, ही ब्रह्मचर्य ही है, क्योंकि ऐसा आत्मा न नश्यति, ऐसा ही आत्मा न नश्यति, आत्मा का नाश नहीं होता है, नित्य है। यम ब्रह्मचर्य अनुविंदते, ब्रह्मचर्य साधन से जिसको साधक प्राप्त कर लेता है, इसलिए वो ब्रह्मचर्य को अनाशकायन भी कहते हैं। अथ यद अरण्यायन मित्याशिक्षते, प्रसिद्ध है अरण्यायन साधन है, अरण्य गमन अरण्यायन, तो ब्रह्मचर्य में भी तो भी ब्रह्मचर्य ही है। अरश्च हवे ण्यश्च अर्णव ब्रह्मलोके, एक अर और एक ण्य करके दो अर्णव है, सर है जल भरा हुआ, ईरा होता है अन्न, उसके ईरा में अर मंड है, ऐसे पूर्ण प्रसन्न सुख देने वाला है, मदकर उपभोग नामक हर्ष उत्पादक सर है, दो है अर और ण्य, अर्णव दो है। कहाँ है? तृतीय श्याम इतो दिवि, इतः तृतीय श्याम दिवि,
तृतीय स्व स्वर्ग है, भूर्भुव स्व। तद ऐरम मदीयम सरह, उसको कहते ऐरम मध्य सर है, ऐरम मध्य सर। तद अश्वत्थ, वह सत्य है, ब्रह्मचर्य साधन से प्राप्त करते हैं उसको, अश्वत्थ है। वृक्ष सोम सवन नाम है, सोम है अमृत जिससे निकलता है, ये सोम सवन। तद अपराजिता पुहु, वहाँ तृतीय से आदि भी कह करके भू भुव स्व, स्व में सब कुछ आगे का ग्रहण हो जाता है ब्रह्मलोक तक। वहाँ अपराजिता पूर्व ब्रह्मण प्रभु विमितम, अपराजिता परे न जीयते, अन्य कोई ब्रह्मचर्य साधन के बिना कोई उसको प्राप्त नहीं कर सकता है। इसे जो पूर्व पूरी है अपराजिता नाम के है, ब्रह्म हिरण्यगर्भ का। प्रभु विमितम, प्रभुणा विशेषण मितम, प्रभु विमितम, प्रभु परमात्मा ने हिरण्यगर्भ ने विशेष रूप से निर्माण किया। ये है सुवर्णमय प्रभु विमित मंडप है, वहाँ है ब्रह्मलोक, ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मलोक में हिरण्यगर्भ स्वरूप है। तद ये एवेता वरम चण्यं चार्णव ब्रह्मलोके ब्रह्मचर्यानुविन्दन्ति तेषामेवेश ब्रह्मलोकस्तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचार भवति। तद ये एव एतौ अरम चण्यं च अर्णवो, ये दो जो अर्णव है हर्षोत्पादक सर है, अर और न्य ब्रह्मलोक में ब्रह्मचर्य अनुविन्दन्ति, ब्रह्मचर्य साधन से ही उसको प्राप्त करते हैं, ब्रह्मचर्य मुख्य साधन है। तेषामेव ऐसा ब्रह्मलोक, उन साधन वाले को ही ब्रह्मचर्य साधन से उसको ब्रह्म की प्राप्ति होती, ब्रह्म को जानते हैं, उपासना करते हैं, तो ब्रह्मलोक उनको प्राप्त होता है। नहीं अन्य चयन को नहीं है, तेषामेव, ब्रह्मचर्य साधन जिनके पास नहीं वो प्राप्त नहीं कर सकते। बाह्य विषय में जिनकी बुद्धि आसक्ति है वो कभी प्राप्त नहीं कर सकते। तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचार होती, सब लोक में यथेष्ट विचरण होता है, जितने भी कुछ है काम्य वस्तु सब की प्राप्ति होती ब्रह्मलोक में संकल्प मात्र से। अथ या एता हृदय से नाड्यस्ता पिंगल से अणिमनोस्तिष्ठन्ति शुक्ल से नील से पीत से लोहित से व आदित्य पिंगल एष नील एष पीत एष लोहित। ब्रह्मचर्य आदि साधन संपन्न होकर के हृदय हार्द ब्रह्म की उपासना करता है, बाह्य विषय में तृष्णा रहित होकर के उपासना करना है। उपासना करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो ब्रह्मलोक जाते हैं उनकी गति कैसे होती, मूर्धन्य नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी से गति होती है। जहाँ गति है वहाँ कार्य ब्रह्म की प्राप्ति होती है। शुद्ध ब्रह्म के ज्ञान होने से, ज्ञान होते ही ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति। जब तक प्रारब्ध कर्म रहता है तब तक शरीर रहता है, प्रारब्ध कर्म समाप्त होने पर शरीर समाप्त हो जाता है, स्वयं यही ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। न तस्य प्राण उत्क्रामंति, प्राण के उत्क्रमण नहीं होता है ज्ञानी का। जहाँ ज्ञान प्राण का उत्क्रमण और गमन उत्तरायण मार्ग इत्यादि का चिंतन है, वो ब्रह्म लोक प्राप्ति के लिए कार्यम बादरी रसे गति उपपत्ति है, ब्रह्मसूत्र में आया। तो ये ब्रह्म लोक प्राप्ति के लिए मार्ग बताने के लिए आ गए हैं। अथ यायता हृदय से नाड्यस्ता पिंगलस्य, हृदय में हृदय से निकली हुई नाड़ी है बहुत ही, वो नाड़ी में रस भरे है। ता पिंगलस्य रसस्य सूक्ष्म तिष्ठन्ति, पिंगल से रस भर होकर के है। शुक्लस्य रसस्य नीलस्य रस नील रस पीत रस लोहितस्य, ये सब इस रस से पूर्ण होता है, सब रस से पूर्ण। ये जो नाड़ी है ये सब रस से पूर्ण है सर्वत्र। जितो हृदय के नाड़ी है ता पिंगल से रस से पूर्णा, शुक्ल से रस से पूर्णा, नील रस से भरा, पीत रस से पूर्णा, इस प्रकार सब के साथ नाड़ी पूर्ण है। यही वात पित्त कफ तीन पदार्थ है। सौर तेज से होता है पित्त होता है, उसे पाक होने पर
थोड़े कफ मिल जाएगा तो पिंगला वर्ण हो जाता है। सौर तेज का ही पित्त रूप, पित्त नाम के ही। वही वात अधिक होगा तो नील हो जाएगा, कफ अधिक हो जाएगा तो शुक्ल हो जाएगा, कफ के साथ समान हो जाएगा तो पीत हो जाएगा, और वो रक्त अधिक हो तो लोहित हो जाएगा। इसी प्रकार शास्त्र में कहे गए। तो यही वात पित्त कफ के कारण अन्न रस सब विभिन्न प्रकार रूप वाले हो जाते हैं। इस हृदय में नाड़ी है, सब नाड़ी में से रस से भरा हुआ नाड़ी है, विभिन्न प्रकार रूप वाले नाड़ी है। कुछ लाल कुछ काले थोड़ा दिखता है, उसमें कुछ थोड़ा पीत वर्ण है, कुछ अलग अलग वर्ण है, विभिन्न नील वर्ण है। तद यथा महापथ आतत उभौ ग्रामौ गच्छति इमं चामुं चैवमेवेता आदित्य से रश्मय उभौ लोको गच्छन्ति इमं चामुं चास्मादादित्यात् प्रतायन्ते तासु नाडीषु सृप्ता आभ्यो नाडीभ्य प्रतायन्ते ते अमुस्मिन्नादित्ये सृप्ताः। यथा महापथ बड़े रास्ता है, महान पंथः महापथः, आततः समन्तात व्याप्त है, उभौ ग्रामो गच्छति एक ग्राम से दूसरे ग्राम, एक शहर से दूसरे शहर, उभौ ग्रामो गच्छति। रास्ता बीच में देखे तो रास्ता कहाँ है, कहाँ जाने जाता है, एक तरफ एक ग्राम दूसरी तरफ दूसरे ग्राम शहर है, दोनों को मिलाने वाला। इमं च अमुं च, इस ग्राम दूसरे ग्राम को भी। ठीक इसी प्रकार एता आदित्य से रश्मय, सूर्य के जो किरण है, उभौ लोको गच्छन्ति, दोनों है लोको जाते हैं। इमं च अमुं च, इमं च अमुं च, इसी शरीर में और वहाँ आदित्य में भी। अमुस्मात् आदित्यात् प्रतायन्ते, वो आदित्य से विस्तीर्ण होकर के आते हैं। ता आसु नाड़ी से सुप्ता, ये नाड़ी में व्याप्त है, और यहाँ से भी नाड़ी में जाते हैं। आभ्यो नाड़ी भी प्रतायन्ते, रश्मि नाड़ी से भी जाते हैं। तो अमुस्मिन आदित्य सुप्ता, उस आदित्य में भी व्याप्त है। रश्मि उस आदित्य से आकर के इस नाड़ी में व्याप्त है, और नाड़ी से भी जाकर के आदित्य मंडल में व्याप्त है। जैसे रास्ता दोनों ग्राम को जाने वाला। तद यत्र तत् सुप्तः समस्त संप्रसन्न स्वप्न न बीजानात्यासु तदा नाड़ी से सुप्तो भवति तं न कंचन पापमा स्पृशति तेजसा हि तदा संपन्नो भवति। यत्र तत् सुप्तः, जो सो जाता है जीव सुप्तो भवति, समस्त सम्यक अस्त हो जाते हैं, सब इंद्रिय करण वृत्ति समस्त उपसंहृत हो जाते हैं। समस्त संप्रसन्न, सम्यक प्रसन्न है। बाह्य विषय संपर्क होने से ही कालुष्य आता है। विषय चिंतन विषय ग्रहण करने से कालुष्य महिलापन है। वो कालुष्य जब नहीं रहता है, विषयाकार वृत्ति नहीं, तो अंतःकरण स्वच्छ हो जाता है। अंतःकरण में सर्वकरण वृत्ति उपसंहृत होगी। इंद्रिय में, इंद्रिय के द्वारा विषय ग्रहण नहीं होता है, और अंतःकरण वृत्ति नहीं, कोई कालुष्य नहीं, शुद्ध हो जाता है। संप्रसन्न। स्वप्न न भी जानाति, सुश्रुति अवस्था में स्वप्न भी नहीं देखता है। जागृत अवस्था में विषय के द्वारा, इंद्रिय के द्वारा विषय ग्रहण होता है। स्वप्न अवस्था में वासनाकार विषय है, किंतु सुश्रुति अवस्था में यो भी विषय ग्रहण नहीं होता है। तो आसु तदा नाड़ी से सुप्त भवति, तब ये नाड़ी में सुप्त व्याप्त हो जाता है ये स्वयं जीव। तम न कंचन पापमा स्पृशति, उस समय कोई पाप का संबंध नहीं होता है, पूरा नाड़ी में व्याप्त होकर के रहता है। तेज सा ही तदा संपन्न भवति, नाड़ी में तेज से युक्त होकर के, सौरत्र से युक्त होकर के नाड़ी में रहता है। उस समय कोई धर्म अधर्म पाप का संबंध कुछ नहीं है, उस स्वरूप में अवस्थित होकर के आत्मा रहता है। तो सुख दुख देने वाले पाप नहीं रहते, तो शुद्ध रहता है। अथ यत्र एतद् अवलिमानं नीतो भवति तम अभित आसीना आहुर्जानासि मां जानासि मामिति स यावद् अस्मात् शरीराद् अनुत्क्रांत भवति तावत् जानाति। जब अबलिमानम दुर्बल देह हो जाता है रोग आदि के द्वारा, रोग नहीं हो तो वृद्धावस्था होने पर जरा आदि से भी दुर्बल हो जाता है। अबलिमानम नित ऐसे हो जाता है,
मन जीव हो जाता है तो मरने का समय आ जाता है, मुमूर्ष हो जाता है। मरने का समय आएगा तो अभी तो दोनों तरफ सब और चार तरफ घेर करके आसीना बैठे हो करके ज्ञानती लोग कहेंगे जाना सीमाम जाना सीमाम। वो तो कष्ट भोग रहा है, मरने के लिए तैयार है। उस समय ये कहेंगे स्नेह पास न बंधु भी, वहाँ लोह पास से काल के जो जमदूत खींच रहे, इधर स्नेह पास से जाना सीमाम देखो तुम्हारा पुत्र आया हमको देखो। कोई प्रणाम करता है, कोई से पैर दबाता है, जीवन भर तो सेवा नहीं करेंगे, उस हम सेवा करते हैं, उसे आशीर्वाद दे दो। स यावत अस्मा शरीरात अनुत्क्रांत भवती, शरीर से उत्क्रमण नहीं हुआ तब तक जानता है कभी जान कर हाँ कहता है, पूछता है, खुश होता है, उसके बाद कभी बोल नहीं पाता है। और कभी उस समय पश्चाताप होता तो रोता है, दुखी होता है, कितने धन कमाया, पुण्य कर्म नहीं किया, बर्बाद हो गया। धन को कोई बर्बाद कर देता है, कोई छोड़ कर जाता है, कोई छिपा कर रखता है, सब बोलने का समय नहीं होता है। कहीं धन रखा है वो भी पुत्र को नहीं बता पाता है, छिपा कर रखा है। जब तक नहीं मरते तब तक चाबी छोड़ते नहीं, फिर समय आने पर बोल नहीं पाते। कहीं निधि इसी प्रकार तो है, जो हिरण्य निधि दृष्टांत आया, कोई छिपा कर रखा है, कहेंगे बाद में कहेंगे, अंतिम समय में कहेंगे, पहले नहीं बताएंगे। किंतु बताने के पहले मर गए तो मिट्टी के अंदर हिरण्य निधि रह गई। फिर कभी बहुत दिन के बाद 2 3 5 पीढ़ी के बाद कोई खुदाई करेगा, कुछ मकान बनाने के लिए, मकान टूट जाने पर तो अंदर से निकलेगा। नहीं किसको बिक्री कर दिया तो जिसको बिक्री कर दिया मकान बनेगा उसको मिल जाएगा। तो कभी जानता है, जब शरीर से उत्क्रमण हो गया उसके बाद नहीं जानता है, शरीर पड़ा रहा। अथ यत्र तदस्मा शरीरात् उत्क्रामते अथे तैरेव रश्मिभिरूर्ध्वम् आक्रमते स ओमिति वा होद्वामीयते स यावत् क्षिप्यर्मनस्तावदादित्यं गच्छति तद्वै खलु लोकद्वार विदुषां प्रपदनं निरुद्धो विदुषां। शरीराद उत्क्रामति, जब शरीर से निकल जाता है, एतैरेव रश्मि भी ऊर्ध्वम आक्रमते, जो रश्मि है वो रश्मि के द्वारा आदित्य और नाड़ी के अंदर जो रश्मि है वो सब ऊपर ले ले तो ऊर्ध्वम आक्रमते जाता है। जिस लोक की प्राप्ति करना अज्ञानी उसी लोक को प्राप्त करेगा, किंतु विद्वान है स ओमिति वा ओद्वामीयते, ओंकार का आत्मा का ध्यान करता हुआ, यथा नहीं तो ऊर्ध्वम वा, यदि उपासना करता है तो ऊपर जाता है, यदि उपासक नहीं है तो नीचे जाएगा, तिर्यक आदि बनेगा। स यावत क्षिप्य मनस, मन जब तक फेंकता मन जाता है, इसी प्रकार शीघ्र ही चल जाता है। विद्वान ऐसे जाता है तो यावत मन क्षिप्यत, मन जाता है, मन को लेता है, मन जाने में जितने देर लगता है तब तक चल जाता है। आदित्यम गच्छति, आदित्य को चल जाएगा बहुत शीघ्र। ऐसे रश्मि बंद हो जाता है, आँख बंद कर दिया, रश्मि के साथ संबंध नहीं, बहुत शीघ्र आदित्य को चला जाएगा। एतद भी खलु लोक द्वारम, ये लोक का द्वार है, आदित्य को प्राप्त करने पर आगे ब्रह्मलोक का द्वार है, ब्रह्मलोक प्राप्त करेगा। ये विदुषाम प्रपदनम, विद्वान का प्रपदनम, प्रपद्यते अनेन इति प्रपदनम, मार्ग है, ब्रह्मलोक द्वार है। विद्वान उपासक का ब्रह्मलोक द्वार है, आदित्य को जाने पर आगे ब्रह्मलोक को जाएगा। निरोधो अविदुषाम, जो अज्ञानी है ये आदित्य रूप ब्रह्मलोक द्वार को प्राप्त नहीं करते हैं, उनके लिए निरोध निषेध है, वहाँ नहीं जा सकते अज्ञानी लोग। अज्ञानी का तो अनुपासक, जो उपासक है वो जाएंगे। तदेश श्लोक शतम चैका च हृदय से नाड्यस्तासा मूर्धान अभिनिश्रितैका तयुर्धमाय नमृतत्वमेति विश्वंगन्या उत्क्रमणे भवन्ति। ये कठोपनिषद में आया था। शतम चैकाच हृदय से नाड्य, 101 हृदय की नाड़ी है। तासा मूर्धानम अभिनिश्रितैका, प्रत्येक में 100 हो जाएगा, फिर 72,000 बहुत नाड़ी है। एक नाड़ी मूर्धा सिर को हृदय से जाती है।
तया ऊर्ध्वमायन सुषुम्ना नाड़ी है, उसी रास्ता से जब जाता है अमृतत्व में ब्रह्मलोक जाएगा, अमृतत्व को प्राप्त करेगा। वहाँ ब्रह्मलोक उपासना करके जो जाएगा वहाँ ज्ञान हो जाएगा तो क्रम मुक्ति प्राप्त करेगा। विश्व अन्य उत्क्रमण भवंती, अन्य नाड़ी जितने हैं विश्व नाना गति वाले उत्क्रमण, अन्य नाड़ी से उत्क्रमण करने पर नाना संसार गति को प्राप्त करेंगे। कोई कहाँ जाएगा कुछ ठिकाना नहीं, कोई कुछ दिन पितृलोक जाएगा, कोई नीचे जाएगा वो दक्षिणायन मार्ग से जाएगा, कोई तिर्यक योनि को जाएगा, कोई नरक जाएगा। बहुत कुछ प्राप्ति, अमृतत्व की प्राप्ति नहीं है। ये समाप्त हुआ प्रकरण। यह आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सो पिपास सत्य काम सत्य संकल्प सो अन्वेष्टव्य स विजिज्ञासितव्य स सर्वांश का लोकान आपनोति सर्वांश कामान यस्तमात्मानम् अनुविद्य विजानाति इति प्रजापतिरुवाच। प्रजापति ने कहा, देवता लोग असुर लोग सब सुने, कहा यह आत्मा अपहत पापमा, जो आत्मा पाप पुण्य रहित शुद्ध है, जो बीजरह विगता जरा, इसमें जरा अवस्था नहीं, वृद्धावस्था नहीं होता है, जरा होती है नहीं, जरा का संबंध नहीं होता है आत्मा के साथ, विमृत्यु मृत्यु रहित है, शोक रहित विशोक, विजिघत्स जिघत्सा अत्वमिच्छा, भूक्षा भूख नहीं लगती है, अपिपास पिपासा च्युत पिपासा रहित है, सत्य काम है, इसका काम्य सो सत्य है, सत्य काम यस्य काम्यमान विषय जो चाहता है, जो अर्थात सब कुछ आत्मा में स्थित है, कुछ मिथ्या नहीं है, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं, सत्य संकल्प है, सत्य संकल्प है, सो अन्वेष्टव्य, उसका ही अन्वेषण करना चाहिए, यही प्राप्त करना चाहिए, यही कर्तव्य है, बाकी सब व्यर्थ है। सब विजिज्ञासितव्य, उसको विशेष रूप से जानना चाहिए। सर्वांश, इसको जानने से क्या फल है, लाभ है, उसको अन्वेषण कर जानना क्यों कहते हैं। सर्वांश लोकान आपनोति, सारे लोकों को प्राप्त कर लेता है, सारे लोक जितने सब लोक है, भूर्भुव स्व जन ब्रह्मलोक तक सारे लोक को प्राप्त कर लेता है। और सर्वांश कामान, काम्यन्ति कामा, कामना का विषय भोग्य विषय जितने सब को प्राप्त कर लेता है। यस्तम आत्मानम अनुविद्य विजानाति, आत्मा का अनुविद्य अनुपश्चात अन्वेषण करके, आचार्य से पहले श्रवण करके, अनुविद्य विजानाति, पहले श्रवण करके, श्रवण के बाद फिर युक्ति से मनन करके, फिर निधिध्यासन से विजानाति विशेषण साक्षात्कार करता है। अहम अस्मि परम ब्रह्म, पहले तो ऐसे ब्रह्म है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अपहत पापमा जरा मृत्यु रहित, तो ये सब जानने के बाद वो अहम अस्मि से साक्षात्कार, श्रवण मनन करने के बाद फिर निधिध्यासन करने से अपरोक्ष, जैसे देह में अहम बुद्धि है, इसी प्रकार आत्मा ही मैं हूँ, देह नहीं हूँ, ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाए तब उस जानता है। जानने पर फिर आत्मा का साक्षात्कार हो जाए, कृतकृत्य हो जाता है, मुक्त हो जाता है। ये प्रजापति ने कहा। प्रजापति के वाक्य सुने देवताओं ने, असुरों ने, तद्धो भय देवासुर अनुभुबुधिरे ते होचुर्हंत तम आत्मानम अन्विच्छामो यम आत्मानम अन्विष्य सर्वांश लोकान आपनोति सर्वांश कामानिति इंद्रो हव्य देवानाम अभिप्रव्राज विरोचनोसुराणाम तौहा संविधानावेव समिति पाणी प्रजापति सकाशम आजगमतु। प्रजापति के वचन से अनुभुबुधिरे देवासुर, साक्षात सुना नहीं, अनु ऐसे परंपरा से सुना, कोई किसको कहा, कोई किसको कहाँ से, इस कारण पर परंपरा से उनको सुनाई पड़ा कि प्रजापति ने ऐसा कहा था। प्रजापति ने कहा अनुभुबुधिरे, परंपरा से अपने कर्ण गोचर हुआ, कम से सुन लिया कि एक आत्मा है, शुद्ध आत्मा, उसको ही जानना चाहिए, जिज्ञासा करके प्राप्त करना चाहिए।
उसको जो जान लेता है सब लोगों को सब कामों को प्राप्त कर लेता है। तो ते हऊचु सब परस्पर कहने लगे हंत तम आत्मान अन्वेषाम। अभी इससे आत्मा को अन्वेषण करेंगे, जिससे आत्मा को अन्वेषण करने पर अन्वेष सर्वांश लोकान आपनोति सर्वांश कामान, ये तो सबसे अच्छा है। हम जब प्राप्त करना चाहते कुछ प्राप्त करते, कुछ प्राप्त नहीं होता है, परस्पर लड़ाई करते, असुरों का साथ हम लड़ते, देवता लोग कहते, असुर लोग कहते हम कभी हारते कभी जीतते, उनके साथ लड़ते। किंतु एक आत्मा को जो जान लेंगे सारे लोगों की प्राप्ति होती, सारे काम की प्राप्ति होती, सबसे अच्छा है। जितने संपत्ति धन संपत्ति इकट्ठी करना चाहते हैं, जितने स्थान देखना चाहते हैं, जितने कर्म करना चाहते हैं, सबकी प्राप्ति किसी को नहीं होती है। सब कर्म सब लोक सब धन सब अनुकूल नहीं होगा। एक आत्मा का साक्षात्कार कर लिया तो सबकी प्राप्ति हो गई, उससे भिन्न कुछ नहीं, सबसे सरल है। तो सब विचार किया तो उसको अन्वेषण करेंगे, जिसको अन्वेषण करके सब लोक को प्राप्त करता है साधक, सब काम को। ऐसा करके देवता में इंद्र देवराज है। ये नहीं कि मैं बैठता हूँ तुम जाओ देख कर आ जाओ, ऐसा नहीं। श्रेष्ठ ही होते हैं देवता इंद्र। अभिप्रवराज जो प्राप्त करने की इच्छा है, महत्व है, तो श्रेष्ठ पहले तैयार हो, चलो हम आते हैं। प्रभराज छोड़ कर, इंद्र पद छोड़ करके, अभिमान छोड़ करके इसे आत्मा की प्राप्ति के लिए चल पड़ा। और विरोचन है असुरानम, असुरों का राजा विरोचन, वो भी चल पड़ा। और इसको प्राप्त करने के लिए सुने तो हम भी प्राप्त करेंगे, उसे हम भी प्राप्त करेंगे। तो वह असंविधान हो, देव असुरों का झगड़ा कलह अनादिकाल से है। एक वस्तु प्राप्त करने के लिए देवता इंद्र जाते हैं, उनको नहीं बताए, विरोचन भी जाते हैं, उसको नहीं बताए। दोनों आपस परस्पर में संवेद विचार नहीं करके दोनों गए प्रजापति के पास। और जब जाना होता है आचार्य के पास, हम इंद्र है ऐसा नहीं, सब छोड़ करके इंद्र भी समिति पानी हाथ में समिति ले करके, उपहार ले करके नम्रता के साथ, तभी विद्या की प्राप्ति होती। प्रजापति सकाशम आजगमतु, दोनों प्रजापति के साथ गए, किंतु आप परस्पर संवाद नहीं करके, परस्पर विचार नहीं करके, क्योंकि समझते विद्या का फल हम प्राप्त करेंगे, मैं प्राप्त करूँगा, वो सत्य मैं प्राप्त करूँगा, तो दोनों को क्यों प्राप्त होगा? जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक मैं ही विद्या फल प्राप्त करूँ, ये सत्य मैं ही प्राप्त करूँ। तो ये भी जाता है, ये भी जाता है, ये प्रणाम करते साष्टांग, वो 3 बार करेगा, वो 3 बार करेगा तो 5 बार करेगा। ये जितने नम्रता है, और यो सेवा करता तो हम भी सेवा करेंगे। दोनों जा करके प्रजापति के पास गए रहे। तौ 32 वर्षाणि ब्रह्मचर्य मुसतुस्तौ प्रजापतिरुवाच किमिच्छन्ता वास्तमिति तौ होचुर् य आत्मा अपहत पाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्स्वपि पास सत्यकाम सत्यसंकल्प सुअन्वेष्टव्य सविजिज्ञासितव्य स सर्वांश लोकान् आप्नोति सर्वांश कामान् यस्तमात्मानं मनोविद्य विजानाति इति भगवतो वचो वेदयन्ते तम इच्छन्ता वास्तमिति। का 32 वर्ष उनके पास ब्रह्मचर्य के साथ सेवा करके रहे। 32 वर्ष के बाद प्रजापति ने कहा, किस इच्छा से तुम दोनों यहाँ बैठे हो, क्या कर यहाँ है हो, यहाँ वास कर तो किस लिए? 32 वर्ष आज पूछा। कोई बोलते हम तो उनके पास गए, बैठे 10 मिनट, कुछ हमको कहा है नहीं, चले गए नाराज होकर के। स्वयं भी कुछ नहीं पूछा। उस सत्य हम पहुँच गए, अभी उनका ही काम है, वो पूछेंगे कहाँ से आए, क्या चाहते, वो पूछे, कुछ नहीं कहे तो चलो, जाते समय भी प्रणाम नहीं करेंगे। जब पहले तो गए प्रणाम किए थे, नाराज हो गए, बोले कि प्रणाम करने का क्या लाभ है। तो 32 वर्ष के बाद कहा किम इच्छन तो अवास्तमिति, किस इच्छा से वास किया यहाँ? तो होचे उन्होंने कहा जैसे सुना था प्रजापति के वचन परंपरा से, ऐसे ही कह दिया। ऐसे आपने कहा था, आपका वचन सब लोग जानते, ज्ञानी लोग जानते हैं। तो जो आत्मा अपहत पापमा शुद्ध है,
जरा रहित, मृत्यु रहित, शोक रहित, च्युत पिपासा रहित, सत्य काम सत्य संकल्प, उसको अन्वेषण करना चाहिए, उसको विशेष रूप से जानना चाहिए, साक्षात्कार करना चाहिए। जो उसको साक्षात्कार करता है सर्वांश लोकों को प्राप्त करता है, सारे काम्य वस्तु को प्राप्त कर देता है। जिस आत्मा को अनुविद्य आचार्य से श्रवण करके फिर साक्षात्कार करता बीजानाती थी। भगवतो वचो वेदयन्ते, आपके वचन जानते शिष्ट लोग। आपने कहा था ये शिष्ट को जानते हैं, प्रजापति ने से कहा, प्रजापति ने से कहा करके सब शिष्ट लोग को जानते हैं, महापुरुष लोग जानते हैं। हमने भी परंपरा से सुन करके तम इच्छन्तो अवास्तम, उसी की इच्छा से, उसे आत्मा अपहत्वात्मा, उसी की जिज्ञासा जानने की इच्छा से वास करते हैं। तो प्रजापतिरुवाच येषु अक्षिणी पुरुष दृश्यत एष आत्मेति होवाच एतद् अमृतम अभयम एतद् ब्रह्मेति अथ योऽयं भगवो अप्सु परीक्षायते यश्चायम् आदर्शे कथम ऐसैतेष एवैष सर्वेष्वन्तेषु परीक्षायते इति होवाच। तो प्रजापतिरुवाच, दोनों को कहा, तपस्या करके 32 वर्ष थोड़े कल्मश शुद्ध हुआ, योग्यता देख करके प्रजापति ने कहा, ये और नहीं कहा कि 32 वर्ष तो हो गया और रहो, कहा नहीं, थोड़ा समझ गए, अभी सेवापूर्वक 32 वर्ष रहते तो उनको उपदेश कर दिया। ऐसा यो अक्षिणी पुरुष दृश्यते ऐसा आत्मेति होवाच, चक्षु में जो पुरुष दिखता है वही आत्मा है। चक्षु में जो पुरुष दिखता है, ये नहीं कि दूसरे चक्षु में जाकर देखेंगे प्रतिबिंब दिखता है, ऐसा नहीं है। निवृत्त चक्षु भी, चक्षुरादि इंद्रिय को निवृत्त करके, इंद्रिय संयम करके, योगाभ्यास करके जो दिखता है वही आत्मा, वही दृष्टा है। जागृत अवस्था में दक्षिण चक्षु में रहता है, जो योगियों के द्वारा दिखाया जाता है वही आत्मा, जो अपहत पापम आदि शुद्ध आत्मा, जो सत्य संकल्प अजर अमर आदि आत्मा, वही कहा था। जिसके ज्ञान से सर्वलोक की प्राप्ति होती है, ऐसा आत्मेति होवाच, यही अमृतम है, अविनाशी, अभय है, यही ब्रह्म है। ये कहने के बाद ये पूछने, दोनों ने पूछा, योयम भगवो अप्सु परीक्षायते यस्यम आदर्शे कथम ऐसा ही। ये जल में भी दिखता है, दर्पण में भी दिखता है और बहुत स्थान में दिखता है, कथम ऐसा ही, इनमें से कौन आत्मा है? क्या ये कहा जो चाक्षुष पुरुष अपने उपदेश किया कि तो ही तो सर्वत्र दिखता है। ऐसो एव ऐसो सर्वेषु अंतेषु परीक्षायते, सर्वत्र वही दिखता है। जल में देखो, दर्पण में देखो, जो आत्मा पहले उपदेश कर दिया ये सर्वत्र वही दिखता है। तो सर्वेषु अंतेषु, सब के मध्य में, अंतेषु का तो सब के मध्य में, जल में हो, दर्पण में हो, खड्ग में हो, सर्वत्र वही दिखता है। तो ये जो दिखता है कहने से तो विरोचना समझ लिया, वही शरीर ही दिखता है। जल में देखो, दर्पण में देखो, खड्ग में देखो, अपना शरीर ही दिखता है। इसे शरीर ही आत्मा, उसको समझ में आ गया। और इंद्र देखा, जब दर्पण में देखा, जल में देखा, अपना प्रतिबिंब दिखता है, तो ये प्रतिबिंब ही आत्मा है। दोनों, एक विरोचना समझ ला शरीर ही आत्मा है, और इंद्र समझ ला दर्पण में, जल में, खड्ग में देखा, अपना प्रतिबिंब दिखता है, प्रतिबिंब ही आत्मा है। प्रजापति ने कह दिया, जो मैंने उपदेश किया चाक्षुष पुरुष वही सर्वत्र दिखता है, उसका ही प्रतिबिंब दिखता है, वही दिखता है सर्वत्र। अपने हिसाब से तो ठीक बताया, किंतु ये समझ लिए एक प्रतिबिंब को, एक शरीर को। तो फिर ये कहा, उदसरावात्मान अवेक्ष्य यद आत्मनो न बीजानीथस तन्मे प्रवृतमिति तव होदसरावे अवेक्षांचक्राते तह प्रजापतिर्वाच किं पश्यत इति तव हो चतुर्सर्वमेवेदम आवां भगव आत्मान पश्याव आलोमभ्य आनखेभ्य प्रतिरूपमिति। उदपुन जलक पुण्य सराव में अन्यतर आत्मान अवेक्ष्य, आत्मा अपने को देखो। यद आत्मन न भी जाने था, आत्मा को यदि नहीं जानते हो, तन्में प्रवृत्तम, मुझे आकर बताओ, कहो।
तो उदसरावे अवेक्षान चक्र सरा में जल भर करके जल पात्र में जाकर देखा। देखने पर उन दोनों को प्रजापति ने पूछा किम पश्यथ, क्या देखते हो? दोनों ने कहा सर्वमेव इदम आवाम भगव, हम दोनों आत्मा को ही देखते, सर्व पूरा पूरा आत्मा ही दिखता है। आत्मा न पचाओ, क्योंकि विरोचना तो जानता शरीर है, देखा शरीर ही दिखता है, और इंद्र के हिसाब से प्रतिबिंब ही दिखता है। लोमभ्य आनखेभ्य प्रतिरूपमिति, पूरा अपने लोम नख से लेकर सिर नाक कान सब दिखता है, पूरा प्रतिरूप सामान्य हमारे जैसे ये दिखता है। भ्रांत है दोनों, भ्रांत होने के कारण विपरीत ग्रहण भ्रांति है, तो उनकी उपेक्षा नहीं करने के लिए स्वयं प्रजापति ने पूछा क्या देखते हो? विपरीत भ्रांति निवृत्ति के लिए आगे कहेंगे। तो कहता है ये तो दोनों खुश हो गए, फिर हम आपको अपने देखते हैं, प्रतिरूप में देखते हैं। फिर भ्रांति निवृत्ति के लिए आगे कहते प्रजापति, तो प्रजापतिरुवाच साध्वलंकृतो सुवसनो परिष्कृतो भूतो उदसरावे अवेक्षेतामिति। तव साध्वलंकृतो सुवसनो परिष्कृतो भूतोदसरावे अवेक्षांचक्राते। तो प्रजापतिरुवाच किम पश्यथ इति। प्रजापति ने पूछा साधु अलंकृतो, अभी अलंकार भूषण पहन लो, अपने आचा वस्त्र पहन लो, मूल्यवान पहन को वस्त्र आदि सब उनका था, इसको पहन लो सुवसनो। जब गुरुकुल में वास करते हैं तो बाल आदि नहीं काट कर, नख नहीं काट करके भूमि सया ऐसे के रहना बहुत तप है। अभी कैसे परिष्कार कर नाक बाल सब काट कर साफ कर लो, अच्छे वस्त्र पहन लो, सुवसन परिष्कृत होकर के उसके बाद जाओ जल पात्र में देखो। अब उदसरावे अवेक्षेताम, जाकर देखो। तो वह दोनों साधु अलंकृत तो सुवसन होकर के परिष्कृत होकर के स्नान आदि करके साफ होकर के अच्छे वस्त्र पहन लिया, जाकर उदसरावे अवेक्षान चक्राते देखा। फिर दोनों को प्रजापति ने वाचा क्या देखते हो? अभी पहले देखते शरीर को, अभी शरीर देखते उसमें परिवर्तन नहीं होता है। जैसे शरीर आत्मा है, शरीर में विकार परिवर्तन हुआ, वो आत्मा कैसे होगा? जैसे प्रतिबिंब का आत्मा समझा इंद्र, प्रतिबिंब देखा शरीर में जैसे प्रतिबिंब ऐसे ही है, परिवर्तनशील है, विकारी है, इसे समझना चाहिए, वो वास्तव नहीं है। किंतु दोनों खुश हो गए, 32 वर्ष अगर थक गए थे, ज्ञान कैसे प्राप्त हो जाए, वापस जाना है। तौ हो चतुर्यथे वेदम आवाम भगव साधु अलंकृतो सुवसनो परिष्कृतो स्व एवं भगव साधु अलंकृतो सुवसनो परिष्कृता वित्तेश आत्मेति होवाच एतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्मेति तो हो शांत हृदयोपव्रजतु। दोनों ने कहा जैसे हम पहले देखते थे ऐसे अभी साधु अलंकृत जैसे हम हो गए ऐसे हम देखते हैं। अच्छा अलंकार भूषण है, अच्छा वस्त्र, अच्छा सुवसन वस्त्र परिष्कृत है। एवं इमो भगव, ऐसे हम दशहरा में ऐसे देखते हैं। साधु अलंकृत दोनों है, अच्छा वस्त्र पहना हुआ परिष्कृत है। तो प्रजापति ने कहा ऐसा आत्मीत होवाच। प्रजापति का तो अपने निश्चय है, जो चाक्षुष पुरुष दृष्टा है, योगियों के द्वारा अनुभव में आता है। निवृत्त इंद्रिय हो, इंद्रिय संबंध करके योगाभ्यास करके अनुभव में आता है चाक्षुष पुरुष, उनके अभिप्राय से कहा यही आत्मा इति होवाच, यही अमृत है, ये अभय है, ये ब्रह्म है। किंतु इनके तो विपरीत ग्रहण है, कोई छाया को और कोई देह को माना, ये समझ लिए एतद आत्मीति वाच प्रजापति ने कह दिया यही आत्मा है। ये जो शरीर आत्मा है विरोचना कुछ हो गया, ये शरीर आत्मा है, और इंद्र प्रतिबिंब का आत्मा समझ रहा छाया को। शांत हृदय प्रव्रज, तो बड़े खुश होकर के चले गए, प्राप्त हो गया, खुश कृतार्थ हो गए, सब जो प्राप्त करना था प्राप्त कर लिया। वस्तुतः शांत तो नहीं है, तो शांत जैसे शांत नहीं है, ऐसे मान लिए कि हम शांत, अब खूब प्रसन्न हो गए, शांत नहीं हुआ, भ्रांति है। जब तक भ्रांति है तब तो शांति नहीं होती है। तौ हान वीक्ष प्रजापतिर्वाच अनुपलभ्यात्मानम् अननुविद्य व्रजतो यत्र एतदुपनिषदो भविष्यन्ति देवा वा सुरा वा ते परा भविष्यन्ति इति। सह शांत हृदय विरोचन असुरान् जगाम
तेभ्य हेताम उपनिषदम प्रोवाच आत्मे वेयहमहय्य आत्मा परिचर्य आत्मानमेवेयहमहयन आत्मान परिचरन् उभौ लोकावाप्नोति इमं चामुं च तौ हा अन्वीक्ष। दोनों जो वो चाह रहे चले जा रहे हैं उनको देख करके पीछे प्रजापति कहते हैं अनुपलभ्य आत्मान अनन्विद्य व्रजतः। अभी उपलब्धि नहीं करके नहीं जान कर दोनों जा रहे हैं उनको देख कर कह रहे हैं यत्र एतद उपनिषद भविष्यति। ये जो उपनिषद ज्ञान है जो जिसका होगा दोनों में से देवा व असुर व जिन जो इस ज्ञान को प्राप्त करेंगे ज्ञानी होंगे ते पराभविष्यन्ति परास्त हो जाएंगे दुर्गति को प्राप्त करेंगे। ये उपनिषद है इसके द्वारा आत्मविद्या समझ करके जिनको ये प्राप्ति होगी विद्या वो ऐसा निश्चय करेंगे तो परास्त होंगे दुर्गति को प्राप्त करेंगे। देवता हो अथवा असुर हो सह शांत हृदय विरोचन प्रसन्न होकर विरोचन चला गया असुरान जगाम। तेभ्य एताम उपनिषदम प्रोवाच जो उपनिषद उसकी को प्राप्ति हुई थी विद्या देह को आत्मा समझ करके इसी उपनिषद ऊपर दे दिया। कहा ये तो कह देह ही आत्मा है। पिता ने कहा ये प्रोवाच आत्मा एवं यह महय यही आत्मा है देह इसकी पूजा करो इसकी सेवा करो। आत्मा परिचर्य आत्मान में वही महयन इसको ही यदि जो पूजा करता है इसका ही सेवन करता है तो ये तो उभौ लोक आपनोति दोनों लोक प्राप्त करता है इस लोक भी परलोक भी। इमं च अमुं च तो असुर लोग को खुश होकर बहुत अच्छा है। अभी जिस किसको मार काटो कोई बात नहीं अपने शरीर का पुष्ट कर शरीर का पोषण करो। इसको जानने पर प्राप्त करने पर पूजा करने पर इस लोक परलोक दोनों के ही है प्राप्ति होती है। तो ये संप्रदाय परंपरा असुरों में फैली गई बड़े अच्छा शीघ्र ग्रहण हो जाती है ये विद्या। जो शास्त्रीय विद्या उसको ग्रहण करने के लिए श्रम तप करना पड़ता है और शास्त्रीय को जो उपदेश करते थे बड़े सरल से ग्रहण कर लेते हैं बहुत खुश होते हैं। कोई अद्वैत उपदेश करने वाले आते हैं सब छोड़ो सब मिथ्या है बस कुछ नहीं करना है। क्या करना है कुछ नहीं तुमको हम ज्ञान कर देते कुछ नहीं पूजा नहीं करना जप नहीं करना ध्यान नहीं करना मंदिर नहीं जाना दान भी नहीं करना कुछ नहीं करना खाली हमको दे देना धन संपत्ति बाकी हम सब कर देंगे। सब लोग खुश है जो पहले से ही मंदिर जाना नहीं चाहते हैं पूजा नहीं करना चाहते तिलक रखना लगाना नहीं चाहते हैं उनको जब वो कहा अब बहुत अच्छा गुरु अब क्या करना है बस नाचो कूदो खुश खाओ मौज करो बाकी सब काम हमारा है मुक्ति दे देंगे। खुश होते लोग उसी में चलते हैं। इसी प्रकार असुर लोग खुश होकर के इसी में चले। तस्मादप्यद्य आददानम अश्रदानम अयजमानम आउर आसुरावत असुराणाम हेष उपनिषद प्रेतस्य शरीरम भिक्षया वसनेन अलंकारेण इति संस्कुर्वन्ति तेन ह्यमुं लोकम जयन् जिष्यन्तो मन्यन्ते। तस्मादपि अद्य यह अददानम यहाँ भी कोई यदि धन संपत्ति होने पर भी दान नहीं करता है अथवा दान करते समय हाथ खुलता नहीं। अददानम असद्दानम जो श्रद्धा नहीं है शास्त्रीय मार्ग पर जिसकी श्रद्धा नहीं है सत्कार्य करने के लिए श्रद्धा नहीं जो अयजमानम यथाशक्ति देव पूजा आदि नहीं करता है सब शिष्ट लोग कहते आसुरवत ये असुर स्वभाव है। ये शिष्ट लोग कहते हैं ये असुर स्वभाव है ऐसा सब को असुरों का ही ये असुरवत ये आसुरो इत असुराना ही ऐसा उपनिषद ये तो जो विद्या है असुर की उपनिषद है। अश्रद्धा दान नहीं करना शास्त्र में श्रद्धा नहीं हो अशास्त्र मार्ग पर चलना पूजा देवता आदि के नहीं करना यही असुरों का ही उपनिषद। प्रेतस्य शरीरम देह को ही आत्मा मान करके बड़े खुश है देह का तो सजाते हैं पोषण करो मर गया तो भी क्या करेंगे तभी देह को शरीरम भिक्षा वसन अलंकारणम ये शरीर रह गया सब हो गया तो अपने पास नहीं तो किसे मांग करके ला करके गंध लगाएंगे माला लगाएंगे धूप जलाओ
इधर तो दुर्गंध बहुत होता है शरीर, और उसमें धूप जलाएंगे, धूप जलाने से दुर्गंध कहाँ जाएगा। वस्त्र जितने के अलंकार वस्त्र लगाओ क्या होगा, वो तो उतना तो अशुद्ध हो गया। इसी को वसन अलंकार दे करके संस्कार करते हैं कि तेन ही अमुम लोकम जेष्यंत ये मन्यते, इससे परलोक को जीत लेंगे ऐसा मान करके असुर ऐसे करते हैं। अभी कोई मरने पर अंत्येष्टि संस्कार तो करना है, किंतु उससे कितने होगा, अपने जो कर्म क्या है वही फल देगा। अथ हेन्द्र अप्राप्येव देवान् एतद् भयं ददर्श यथैव खलु अयम् अस्मिन् शरीरे साध्वलंकृते साध्वलंकृत भवति सुवसने सुवसनः परिष्कृते परिष्कृत एवमेवायम् अस्मिन् अंधे अंधो भवति श्रामे श्रामः परिविक्णे परिविक्णो अस्यैव शरीरस्य नाशमन्वय स नश्यति नाहमत्र भोग्यं पश्यामीति। इंद्र थोड़े अप्राप्य एव देवान, देवताओं को प्राप्त नहीं करके ही, क्योंकि देव स्वभाव है, अक्रोरी आदि स्वभाव है, थोड़ा सद्गुण सात्विक है, इसलिए गुरु जी के आचार्य के वचन को बार बार स्मरण करता हुआ, उनके स्मरण करते हुए एतद् वक्ष्यमानं भयम, ये जो एतद् भयम ददर्श, भय कारण देखा, देह को प्रतिबिंब को आत्मा मान कर गया, तो प्रतिबिंब को आत्मा समझा, ऐसा आत्मा ही तो वाचा, ये प्रतिबिंब ही आत्मा है। तो विचार करके उसके बुद्धि में आया, अथ यथा एव खलु अयम, जब देखा शरीर में अच्छा वस्त्र भूषण साधु परिष्कार हो गया, तो छाया में इसे साधु अलंकृत हो गया। अच्छा वस्त्र पहनने से अच्छा वस्त्र भी दिखता है, शरीर परिष्कृत हो गया तो छाया आत्मा भी परिष्कृत हो जाती। इसी प्रकार अस्मिन अंधे, ये शरीर में यदि आँख नष्ट हो गया तो प्रतिबिंब में क्या दिखेगा, अंधा हो जाएगा। एक आँख नष्ट होते दिखेगा, दोनों आँख होने पर दिखेगा नहीं, तो अंधे अंधो भवति। श्राम है, श्राम होता है आँख से नाक से निरंतर निकलता है पानी, तो श्राम, आँख से नाक से पानी निकलता रहता है, तो दर्पण में देखो तो ही दिखेगा छाया में। परिविक्णे परिविक्ण, देह कहीं हाथ से कट गया, पाद कट गया, तो प्रतिबिंब में इसे दिखेगा। और अस्यैव शरीर से नाशमनु ऐसा नश्यति, और शरीर नष्ट हो जाएगा तो छाया कहाँ रहेगी दर्पण में, वो भी नष्ट हो जाएगी। तो ये तो विनाशी हो गया। नाहम अत्र भोग्यम पश्यामि, इसमें जो भोग्य फल कुछ नहीं दिखता है, ऐसे छाया को आत्मा समझ करने से, ये ज्ञान से कोई फल नहीं है। न छाया का आत्मा मानने पर न देह का आत्मा मानने पर कोई फल सुख नहीं, तो विनाशी है। स समित पाणी पुनरेयाय तम प्रजापतिर्वाच मघवन यच्छांत हृदय प्राव्राजी सार्धम विरोचनेन किमिच्छन् पुनरागमयति सहवाच यथैव खलु अयं भगवो अस्मिन् शरीरे साध्वलंकृते साध्वलंकृतो भवति सुवसने सुवसनः परिष्कृते परिष्कृत एवमेवायमस्मिन् अंधे अंधो भवति श्रामे श्रामः परिविक्णे परिविक्णस्यैव शरीर से नाशमन्वय स नश्यति नाहमत्र भोग्यम पश्यामि इति। फिर हाथ में समित लेकर के, समित पानी, देवताओं को नहीं जा करके रास्ते से आया वापस आ गया। तो आते ही प्रजापति ने कहा, मघवन, बड़े शांत प्रसन्न होकर के, शांत हृदय शांतम हृदय में से बड़े खुश होकर के प्राव्राजी अपराजी विरोचन सार्धम, विरोचन के साथ चला गया था बड़े खुश होकर के। किमिच्छन् पुनरागमयति, फिर किसी इच्छा से आ गया, बड़े खुश होकर तो चला गया था। सहवाच इंद्र ने कहा, यथैव खलु अयं भगव, हे भगव, जिस प्रकार शरीर में साधु अलंकार होने पर प्रतिबिंब में साधु अलंकार हुआ, अच्छा वस्त्र पहन से प्रतिबिंब में वस्त्र अच्छा हुआ, शरीर परिष्कृत है प्रतिबिंब परिष्कृत हो गया। ठीक इसी प्रकार ये शरीर में आँख नष्ट हो गया तो वहाँ प्रतिबिंब में आँख नष्ट हो जाएगा। नाक से आँख से पानी निकलता है, श्राम हो गया तो प्रतिबिंब में से दिखेगा। हाथ पर कहीं कट गया तो प्रतिबिंब में से दिखेगा। और अस्य अंत में शरीर से नाश मानो, जैसे अवयव नाश होने से उसका नाश दिखता है, पूरा शरीर नष्ट हो जाएगा तो उसके बाद से प्रतिबिंब भी नष्ट हो जाएगा। वो आत्मा को जान करके कोई कुछ फल नहीं है। ना हम अत्र भोग्यम पश्यामि थी। प्रजापति ने कहा, एवं एवं ऐसा मघवानित होवाच एतम त्वेव ते भूयो अनुव्याख्यास्यामि।
वसा अपराणि द्वात्रिंशतं वर्षाणि थी सह अपराणि द्वात्रिंशत वर्षाणि वास तस्मै होवाच। प्रजापति ने कहा ये एवं ऐसा भगवान, ठीक तुमने समझा, यही है, ये वास्तवात्मा नहीं है। तो तुमने जो समझा वो ठीक है, छाया आत्मा नहीं है। एतम त्वेवते भूय अनुव्याख्यासामि, जो मैंने उपदेश किया उपदेश तो ठीक है, फिर तुमको अनुव्याख्यासामि, फिर उसका दोबारा व्याख्यान करूँगा और बताऊँगा। किंतु वर्षा अपराणि 32 वर्षाणि, और 32 वर्ष वास करो। सह अपराणि 32 वर्षाणि वास, 32 वर्ष बैठा रह गया मतलब साधन तपस्या ब्रह्मचर्य आदि के साथ सेवा करके पूरा 32 वर्ष रहा। तस्मै होवाच, उसके बाद प्रजापति ने उपदेश किया। ये स सपने महिमान चरत ये आत्मेति होवाच, एतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्मेति। सह शांत हृदय प्रभराज सहा प्राप्येव देवान एतद भयम ददर्श। तद यद्यपीदम शरीरम अंधम भवति अनंधः स भवति, यदि श्रामो अश्रामो नैवेश सस्य दोषेण दुष्यति। कहा प्रजापति ने कहा यह ऐसा सपने महिमान चरति, सपने में जो महिमान मह्यमान पूज्य हो करके सुख विचरण करता है, सुख दुख अनुभव करता है, ऐसा आत्मीय हुआ चाहिए, आत्मा है। एतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्म, ये अमृत अविनाशी है, भय रहित ये ब्रह्म इति। तो इंद्र भी शांत हृदय प्रभराज चला गया, खुश हो करके सपना आत्मा को समझ लिया। स अप्राप्यव देवान एतद भयम ददर्श, देवताओं को प्राप्त करने के पहले ही भय कारण देखा, तद विचार करता है यद्यपि इदम शरीरम अंधम भवति अनंत स भवति। अच्छा, शरीर अंध होने पर अभी दर्पण में तो अंध दिखता था प्रतिबिंब, किंतु सपने में जो शरीर बनता है वो तो अंध होगा, कोई जरूरी नहीं है। ये अंध होने पर सपने में अंध होगा ऐसा आनंद होता है। और शरीर में श्राम आँख से नाक से पानी निकलता है तो सपने में ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। इसे जागृत काल में शरीर के दोष से स्वप्न में दोष संबंध नहीं होता है। नैव स अस्य दोषेण दुष्यति, ये तो नहीं है। प्रतिबिंब में जिस प्रकार ये शरीर के दोष से संबंध होता था, स्वप्न आत्मा में से नहीं है। न वधे नास्य हन्यते नास्य श्राम्येण श्रामो घ्रांति त्वेवेनम विच्छादेति वा प्रियवेत्तेव भवत्यपि रोदितिव नाहमत्र भोग्यम पश्यामीति। अस्य वधेन न हन्यते, ये शरीर नष्ट होने पर भी स्वप्न आत्मा का कुछ नहीं, उसके साथ कोई संबंध नहीं। नास्य श्राम्येण, इसमें साम्य शरीर में आँख से नाक से पानी निकलता है तो भी स्वप्न में ऐसा नहीं होता है। किंतु घ्रांति त्वेवेनम, सपने में कभी कभी देखता है कोई मारता है, और विच्छादयंती वो कोई विच्छादयंती, कोई पीछे भगाते हैं, कोई जो दौड़ता ना चाहता है कोई पीछे इसको मारते हैं, दौड़ाते भगाते पीछे दौड़ते। डर कर कभी जाना चाहता है, कभी पाद उठता नहीं। कभी सपने में देखा है कोई दौड़ता है तो पकड़ने के लिए दौड़ना चाहता है, उसमें चाल नहीं पाता है, कभी रोता है। फिर अप्रियवेत्ता आयु भवती, अप्रियवेत्ता जो कोई भी कभी सपने में देखा, कोई अपना मर गया, कोई पुत्र मर गया सपने देखता है, किसी पिता मर गया देखता है, कोई कष्ट दुख होता है। और अप्रियवेत्ता आयु भवती, वस्तुतः नहीं वेत्ता जैसे होता है। और रोदिति वो रोता जैसे, उसमें कभी रोता है कभी दुखी होता है, खा पी कर सोया रोता है, मांगता है मर जाऊंगा पानी थोड़ा दे दो, भूख लगती है 7 दिन से नहीं खाया, बड़े रो रहा है। सम्राट सपना देखते समय भिख मगा बन जाता है, मांगता है गला सो गया दे दो, थोड़ा झूठा है तो भी दे दो, जो कुछ मिलता है थोड़ा दे दो, खाया नहीं तो मर जाऊंगा, चिल्लाता है। नाहमत्र भोग्यम पश्यामि, इसमें तो कोई फल नहीं देखता हूँ, इसलिए फिर ही वापस आया। ससमित पाणी पुनरेआय तम प्रजापतिर्वाच मघवन य शांत हृदय प्रावराजी किमिच्छन पुनरागमेति। सहवाचे तद यद्यपीदम भगवत शरीरम अंधम भवत्यनंद स भवति।
यदि श्रामम अश्रामो नैवेश से दोषेण दुष्यति न वधे नास्य हन्यते नास्य श्राम्यण श्रामो घ्रांति तेवेनम विच्छादयन्ति वा अप्रियवृत्ता इव भवत्यपि रोदिति व नाहमत्र भोग्यम पश्यामीति एवमेवैषम भगवन्निति होवाचेतं तेव ते भूयो अनुव्याख्यास्यामि वसा अपराणि 32 वर्षाणि इति सः अपराणि 32 वर्षाणि उवाच तस्मै होवाच। फिर फिर एक बार वापस आया था, पहले तो आया था फिर समिति पानी पुनर्याय वापस आया रास्ते से। तम प्रजापति ने कहा मघवन बड़े खुश होकर चले गए, ब्राजी किमिच्छन पुनरागम, फिर क्यों आया, तुम तो खुश होकर चले गए। सहवाच तद यद्यपि हे भगव इदम शरीरम अंधम भवति अनंधम स भवति। यद्यपि ये शरीर अंध होने पर स्वप्न शरीर अंध नहीं आनंद हो सकता होता है। अंधे भी रात में स्वप्न देखते हैं। यदि श्राम अश्राम, ये श्राम हो गया नाक से आँख से पानी निकलता है, किंतु सपने में ऐसा कोई जरूरी नहीं। अर्थात यहाँ रोग है तो सपने में किंतु स्वस्थ है। सपने ही भिखारी हो नृप रंग नाकपति हो, और जागिए न हानि लाभ कुछ नहीं, उस समय तो कुछ देख लेता है। नैवश्च दोषेण दुष्यति, इसके दोष से दूषित नहीं होता है। रोगी भी सपने में रोगी नहीं, भूखा है सपने में सम्राट बन जाता है। ये शरीर के दोष से दूषित नहीं होता है। न वधे न से हन्यते, इसका वध होगा तो वो स्वप्न आत्मा हता नहीं होता है। इसके साम्य दोष से साम्य नहीं होता है, किंतु घ्रांति तो वेनम, कोई मारता है जैसे कभी कभी सपने देखा कोई पिटता है मारता है। विच्छादयन्ति, वो कोई भगाता है दौड़ता है पकड़ने के लिए। कुत्ते व्याघ्र आदि पीछे दौड़ते हैं, बिल्ली आदि दौड़ते हैं तो भागता है, कभी जाता है कहीं गिर जाता है। अप्रिय बेताई होती, कभी कभी देखे तो अपने प्रिय नष्ट हो गए मर गए, अप्रिय बेता जैसे होता है। अभी रोधी थी वह, कभी रोता जैसे। नाहमत्र भोग्यम पश्यामि, इसमें कोई फल नहीं होता है। इस अपना आत्मा को आत्मा समझे, इससे क्या लाभ हुआ, उससे कोई तो फल नहीं होता है, फिर दुखित है। तो प्रजापति ने कहा एवं एवं समगमनित होवाच, ये ऐसे ही ठीक नहीं आपने समझा, ये इसको आत्मा समझा वो ठीक नहीं है। एतम तेवते भूय अनुव्याख्यास्यामि वसा अपराणि 32 वर्षाणि, इसको ही फिर तुमको बताऊंगा। प्रजापति अपने हिसाब से जो पहले कहते वही, जो चाक्षुष पुरुष आत्मा है वही स्वप्नावस्था में वही रहता है, इसको फिर तुमको बताऊंगा। ये नहीं कि प्रत्येक पर्याय में अलग अलग उपदेश करते प्रजापति, ऐसा नहीं। आचार्य है, शिष्य को भ्रांति में नहीं डालते, शिष्य की भ्रांति की निवृत्ति के लिए उपदेश करते हैं। इसको ही बताऊंगा। वर्ष अपराणि 32 वर्षाणि, और 32 वर्ष रहो। इति सह अपराणि 32 वर्षाणि वास, और 32 वर्ष रहा। तस्मै होवाच इंद्राय, प्रजापति ने कहा कितने साल अभी हो गए, 3 बार जाने हो गया। तद्यत्र सुप्त समस्त संप्रसन्न स्वप्न न विजानाति एष आत्मेति होवाच एतद् अमृतम अभयम् एतद् ब्रह्मेति। सह शांत हृदय प्रव्राज सह प्राप्येव देवान् एतद् भयं ददर्श। नाह खलु अयम् एवं सम्प्रति आत्मानं जानाति अयमहमस्मीति नो एवैमानि भूतानि विनाशमेवापीतो भवति नाहमत्र भोग्यं पश्यामि इति। उपदेश क्या प्रजापति यत्र एतत् सुप्तः, जब एतत् शयनम यथा स्याद क्रिया विशेषण एतत् सुप्त सो जाता है मनुष्य जीव, समस्त सब इंद्रियों को उपसार कर लेता है, इंद्रिय व्यापार हित होता है। संप्रसन्न, मन में भी कोई वृत्ति नहीं, प्रसन्न स्वच्छ होता है। और स्वप्न न भी जानाति, स्वप्न दर्शन भी नहीं करता है, शुद्ध अंतकरण ज्ञान में लीन हो गया। ऐसा आत्मीति होवाच, कहते यही आत्मा है, यही एतद् अमृतम अभयम, यही ब्रह्म है, अमृत अभय ब्रह्म है। सुन करके खुश हो गया। जो गाढ़ निद्रा सुश्रुति अवस्था में रहते हुए आत्मा है। स शांत हृदय पब्राज, प्रसन्न खुश होकर चला गया। अंतकरण धीरे धीरे शुद्ध होता है तो जिज्ञासा होती है। जब तक पुण्य संतोष शांति की प्राप्ति नहीं होती तो जिज्ञासा रहती है। थोड़े अच्छा लगा चला गया, किंतु रास्ता में गुरु वाक्य विचार करते करते देखता है हानि क्या, लाभ क्या, क्या मुझे मिला, क्या हो गया, क्या आचार्य ने कहा,
सब बार बार विचार करते करते अंतःकरण शुद्ध होता है तो उसमें दोष दिखता है। जब विचार नहीं करते अंतःकरण शुद्ध नहीं होता है, वासना बहुत है और वासना उसको खींच लेती, कहाँ कुछ लगा देती है। वासना के कारण लोग साधन छोड़ करके अन्य प्रपंच में लग जाते हैं। जब अंतःकरण शुद्ध होता है तो उसका विचार करता है क्या हुआ क्या हुआ। कोई आचार्य बता देते हैं थोड़ा पढ़ा लिया अभी तुमको ज्ञान हो गया, यही जो समझ लिया तत्त्वमसि का अर्थ समझ आ गया, हाँ समझ गया तो यही अपरोक्ष ज्ञान है, क्योंकि यह साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म श्रुति कहती है। तो ऐसे कह करके, किंतु जो साधक देखता है हुआ क्या मुझे, ये ब्रह्म आज गुरु कहते तुमको ज्ञान हो गया, किंतु हमको तो जैसे सुख दुख ऐसे ही है, कुछ फल नहीं मिला, कैसे ज्ञान होगा। फिर उनसे पूछता है, यदि वो डांट फटकार करते तो फिर दूसरे आचार्य के पास जाकर पूछता है, संतोष नहीं होता है। कहते इसे कहते हैं, कहते पढ़ाओ तुमको ज्ञान हो गया, किंतु हमको तो लगता है हमको कुछ नहीं हुआ। तो फिर ऐसा अंतःकरण शुद्ध होता है तो जिज्ञासा की निवृत्ति नहीं होती। गुरु के प्रति श्रद्धा बहुत है, ये नहीं कि गुरु के प्रति अश्रद्धा है। गुरु जी ने ऐसा कहा ठीक है, किंतु मुझे तो कहीं नहीं होता है, क्या मेरे में कमती क्या हुआ, तो फिर संतोष नहीं होता है। इसलिए प्रकार ये रास्ता में फिर देखा, भय देखा, देवान एतद भयम ददर्श, विचार करने पर देखा सहवाच एतद अमृतम अभयम, हाँ ददर्श नाहम खलु एवं अयम एवं संप्रति आत्मान जानाति। रास्ता में समझ रहा ये तो अपने आप को नहीं जानता है कि अयम अहम अस्मि। उस समय सुषुप्ति अवस्था में सो गया, उस समय ये पता नहीं चलता है कि मैं अमुक हूँ, ना अपने को जानता है, नोई वैमानि भूतानि, ना दूसरे को जानता है, किसी को कुछ नहीं जानता है। तो विनाशमेव अपि तो भवति, जैसे नष्ट हो गया कुछ पता नहीं चलता है। ना हम अत्र भोग्यम पश्यामि, ऐसे ही रह गया तो कुछ पता ही नहीं चले, गाढ़ निद्रा से हो गया, कुछ पता ही नहीं चलता है। ये आत्मा से ज्ञान होने से क्या होगा, कहते इससे मैं कोई फल नहीं देखता हूँ। तो ये विनाश नष्ट हो जाते जैसे लगता है, फिर वो अमृत अभय कैसे होगा। फिर वापस आया, एवं में वापस आन कर भगवान प्रजापति से कहा, एवं एवं समघवनित होवा चेतम त्वेव ते भूयो अनुव्याख्यास्यामि नो एव अन्यत्र तस्माद् वसा अपराणि पंचवर्षानीति सह अपराणि पंचवर्षाणि वास तान एक शतम संपेदुरेत तद यदाहुर एक शतम वे वर्षाणि भगवान प्रजापतो ब्रह्मचर्य वास तस्मै हो वास। प्रजापति ने कहा ठीक है, जैसे तुमने समझा एवं एवं यही वाच, ये नहीं तुमने जो समझा था वो सुस्थिति अवस्था ये नहीं है। एतन तेवते भूयो अनुव्याख्या से, इसी को ही तुम फिर बताऊंगा। नो एवं अन्यत्र तस्माद, ये नहीं समझ कि पहले कुछ गलत बोल दिया था आगे दूसरा बताऊंगा, ऐसा नहीं। अन्यत्र तस्माद नहीं, इसको ही बताऊंगा। किंतु वर्ष अपराणी पंचवर्षाणी, अच्छा है 32 वर्ष नहीं कहा, नहीं तो 32 मुख से निकल जाए तो रहना पड़ता, नहीं तो भाग गया तो गया। वर्ष अपराणी पंचवर्षाणी, खुश हो गया 40 वर्ष, 27 वर्ष कम हो गया। स अपराणी पंचवर्षाणी वास तानि एक शतम संपेदु, एकाधिकम शतम एक शतम, 101 वर्ष हो गई। एतद याहु सही लोके में प्रसिद्ध है, सब शिष्ट कहते एक शतम हवि वर्षाणी भगवान प्रजापतो ब्रह्मचर्य वास। 101 वर्ष इंद्र ने वास किया ब्रह्मचार्य प्रजापति के पास। तस्मै हवाच, उसे फिर इंद्र को प्रजापति ने उपदेश किया। भगवान मर्त्यम वा इदम शरीरम आत्ममृत्युना तदस्य अमृतस्य शरीरस्य आत्मन अधिष्ठानम आत्तो वै सशरीर प्रिया प्रियाभ्याम न वै सशरीर सतः प्रिया प्रियोरपहतिरस्त्य शरीरम भाव संतम न प्रिया प्रियस्पृशतः। भगवान मर्त्यम वे इदम शरीरम, ये शरीर तो नष्ट होने वाला है, मरण धर्म वाला है। आत्ममृत्युना, मृत्यु से व्याप्त है, मृत्यु पकड़ कर रखा है, जब चाहे सदा ही व्याप्त है मृत्युना आत्म। तदस्य अमृतस्य अशरीर से आत्मन अधिष्ठानम, जो आत्मा है अमृत अशरीर आत्मा, उसका अधिष्ठान है शरीर।
इस शरीर में आत्मा स्थित है, अधिष्ठान तो नहीं जैसे, किंतु उसमें शरीर में आत्मा है, जो आत्मा भोग अधिष्ठान है, भोग आश्रय है, अशरीर आत्मा का। आत्मा भी सत्शरीर प्रिया प्रियाभ्याम, सत्शरीर होने के कारण प्रिय अप्रिय सुख दुख से व्याप्त अवश्य ही सुख दुख भोगना पड़ेगा। जब तक सत्शरीर शरीर में अहम बुद्धि है तब तक सुख दुख भोगना पड़ेगा। न वै सत्शरीर से सतः प्रिया प्रिय और अपहतिरस्ति, जब तक देह में अभिमान है तो प्रिय और अप्रिय बाह्य विषय के प्राप्त होने पर सुख होता है, वियोग होने से दुख होता है, इष्ट वस्तु की प्राप्ति से सुख, अनिष्ट की प्राप्ति से दुख, इष्ट वियोग से दुख, अनिष्ट वियोग से सुख, ये जितना होता है अवश्य ही सत्शरीर देह में अभिमान जब तक है तब तक रहेगा, अपहति उसका नाश नहीं होगा। अशरीरम वा वसंतम, जो अशरीर हो जाएगा, देह के साथ अभिमान नहीं रहे, ये शरीर में नहीं हूँ, इसी प्रकार देहात्म ज्ञान वज्ञानम देहात्म ज्ञान बाधक आत्मनेव भवेद्यस्य सन्निच्छन विमुच्यते। देह में अज्ञान को जिस आत्मज्ञान है, मैं मनुष्य मैं कह करके देह में अहम बुद्धि है, देहात्म ज्ञान वज ज्ञानम आत्मनि ज्ञान बाधक, देहात्म ज्ञान बाधक, देहात्म ज्ञान का बाधक ज्ञान हो, मैं देह नहीं हूँ, आत्मनेव भवेद्यस्य, आत्मा में मैं ज्ञान हो जाएगा कि अहम अस्मि। देहात्म ज्ञान का बाधक, जैसे ये सर्प नहीं किंतु रज्जु है, ये रज्जु है सर्प नहीं है, इसी प्रकार अहम अभय शुद्धम अमृतम ब्रह्म अस्मि, शुद्धम ब्रह्म मैं हूँ, न कि देह इंद्रिय मन बुद्धि नहीं। ऐसे ज्ञान जिसको हो जाएगा, आत्मनेव भवेद्यस्य सन्निच्छन भी मुच्यते, इच्छा नहीं होने पर भी मुक्त होना पड़ेगा उसको। कोई सोचे कि ना अभी मुक्ति नहीं चाहिए, थोड़े कुछ करना है, थोड़े दो चार आश्रम बनाएंगे, थोड़े शिष्टाचला बनाएंगे, थोड़े धन संपत्ति इकट्ठी करेंगे, मकान बड़े बड़े बनाएंगे, बड़े अद्वितीय वक्ता बनेंगे, तब उसके बाद तो नहीं, इतने दिन नहीं है, समय प्रारब्ध समाप्त हो गया। सन्निच्छन अपि मुच्यते, कोई ब्रह्मलोक स्वर्गत हो जाता है, थोड़ा ब्रह्मलोक देख ले एक बार मुक्ति के पहले, नहीं ज्ञान हो गया तो सन्निच्छन अपि मुच्यते। अशरीरम वा वसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशतः, जो देह अभिमान छूट गया, सुख दुख का संबंध नहीं, स्पर्श नहीं करेंगे, इसलिए देह में अभिमान ही कारण सुख दुख का। तो इसी प्रकार बाह्य विषय में आसक्ति होने के कारण वेद प्रमाण है, फिर भी परमार्थ सत्य को आत्मिकत्व को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इंद्र के जैसे ऐसे ही निरंतर जन्म मरण को प्राप्त करते हैं। सामान्य इंद्र की बात है, इंद्र जैसे सामान्य विवेकहीन स्वभाव तो जो बाहर विषय में आश्रित है उनके लिए क्या कहना। इसलिए भगवान भाष्यकार कहते सब बाह्य ऐसा का छोड़ करके अन्य कोई शरण नहीं, परमहंस परिव्राजक होकर के संन्यास पूर्वक वेदांत श्रवण करना है, तो यही जानना है प्राजापत्य जैसे। इसी प्रकार नहीं कि असुर संप्रदाय नहीं है, इसी प्रकार यही इसमें उपदेश होता है साधु को। इस प्रकार जब तक साक्षात्कार नहीं होता है तब तक लगे रहे, प्राप्त करे, साक्षात्कार करे। चाहेगा तो कर सकता है। जब पहले आए थे विरोचना इंद्र दोनों बराबर थे, विरोचना चले गया, इंद्र बार बार आया तो ज्ञान हुआ। अशरीरो वायुरभ्रम विद्युत स्तन हेतुरशरीराणि एतानि तदथेतानि अमुष्माद् आकाशा समुत्थाय परंज्योतिरूपसंपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यन्ते। वायु भी अशरीर है, अभ्र मेघ विद्युत स्तन हेतु मेघ अर्जुन सब अशरीराणि एतानि, शरीर नहीं है। तदथा एतानि अमुष्माद् आकाशा समुत्थाय, उस आकाश से आ करके आकाश समान को प्राप्त करके वायु आदि रूप से पहले दिखते नहीं थे, आकाश दिखते थे, उसके बाद अपने आकाश अथा आकाशा समुत्थाय परम ज्योति रूप संपद्य। परम ज्योति क्या है? ग्रीष्म काल में ज्योति को प्राप्त करके, ताप को प्राप्त करके, फिर उसके बाद पृथक होकर के मेघ रूप होकर के, पूर्वाति वायु रूप होकर के, वर्षा होकर के नीचे गिरते हैं।
परम ज्योति, ज्योति को प्राप्त करके ये जो मेघ है, वायु, अभ्र, विद्युत, उसके लिए कहा जाता है यहाँ। परम ज्योति सूर्य किरण को प्राप्त करने पर गर्म होकर के फिर बादल होकर के फिर भूमि में पर्वत में आकर के ज्योति होकर के गिरते हैं। स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्यते, स्वयं रूपेण पहले जिस प्रकार थे मेघ होता है, फिर गर्जन रूप होकर के वर्षा होने पर फिर स्वरूप को प्राप्त करते हैं। पहले मेघ जल से होता है, फिर वृष्टि होकर के जल हो गया, फिर मेघ गर्जन होता है। एवं एवैष संप्रसाद अस्मात् शरीरा समुत्थाय परम ज्योतिरूपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते स उत्तम पुरुषः स तत्र पर्येति जक्षत क्रीडन रममाणः स्त्रीभिर्वा यानेर्वा ज्ञातिभिर्वा नोपजनम स्मरन् इदं शरीरं स यथा प्रयोग्य आचरणे युक्त एवमेवायम् अस्मिन् शरीरे प्राणयुक्त एवमेव ऐसा संप्रसाद, संप्रसाद उपलक्षित सुषुप्त उपलक्षित है, वो ज्ञान हो जाता है। अस्मात् शरीर समुत्थाय, शरीर में जो देह इंद्रिय में अभिमान था, अहम बुद्धि, उसको छोड़ करके जब आचार्य उपदेश करते हैं तो तुम ये देह इंद्रिय आदि वाला नहीं हो, तुम तो ब्रह्म हो, ज्ञान हो जाता है। तो परम ज्योति रूप संपद्य, परम ज्योति स्वस्वरूप परम ज्योति स्वयं प्रकाश ब्रह्म रूप हो जाता है। स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्यते, जो अपना स्वरूप है, अन्य नहीं है। अपना स्वरूप से अज्ञान के कारण अपने को भिन्न मानता था, ज्ञान से अज्ञान निवृत्त हो गया तो स्वरूप से अभिनिष्पन्न हो गया, वही उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष स्तन्य परमात्मा उदाहरत, क्षर अक्षर से जितने कार्य कारण सबसे विलक्षण शुद्ध चेत है। स तत्र पर्येति, जो ज्ञानी है तो शुद्ध ब्रह्म हो जाता है। जो ब्रह्म उपासना करके ब्रह्मलोक में जाता है, ब्रह्मलोक में परितयति, इधर उधर घूमता है। जक्षत क्रीडन रममाण, वही सर्वात्मक होता है। ज्ञान हो गया तो सर्वात्मक हो गया। सर्वात्मक होने के कारण वही इंद्र है, वही सब है, वही खेल इंद्र रूप से खाता है, हंसता है, क्रीड़ा करता है, रमण करता है, स्वर्ग में स्थित स्त्रियों के साथ, ज्ञान के साथ, ज्ञाति बंधुबांधव के साथ, ऐसे सर्वात्मक होता हुआ न उपजनम स्मरण इदम शरीरम, ये उपजन वृद्धि को प्राप्त करने वाला ये शरीर है, इसको स्मरण नहीं करता है, देह में अहम बुद्धि नहीं करता है, सब सुख प्राप्त होता है। इदम शरीरम न उपजनम स्मरण, न इसका स्मरण नहीं करता है। सथा प्रयोग्य आचरण युक्त, अश्वादि शकटादि में युक्त है, खिंचता है। एवं एवं आयम अशरीरे अस्मिन् शरीरे प्राणयुक्त। स्त्री पुरुष का अन्य संबंध होने पर जो आनंद होता है उपजन, इसी प्रकार इसको उपजन, ये शरीर को स्मरण नहीं करके ऐसा आनंद प्राप्त होता है। कुछ विषय के बिना भी आनंद है, विषय के बिना भी वो ब्रह्मलोक में आनंद है। और ज्ञानी जब साक्षात्कार हो जाता है, आत्मज्ञान होने पर वस्तुतः ये सब विषय के बिना ही इतना आनंद उसको प्राप्त है। तो इसलिए कहते सब आनंद प्राप्त हो जाता है। पर अनिरत से आनंद, जितने लौकिक आनंद, सब आनंद मिल करके ब्रह्मानंद का एक अंश है। इसे सब कुछ प्राप्त कर लिया, कुछ प्राप्त करने का बाकी नहीं रहा, इसे सब प्राप्त कर लिया कहते हैं। ब्रह्म से आत्मा से भिन्न कुछ हो नहीं है तो सब उसमें अंतर्भूत हो गया। ब्रह्म से भिन्न नहीं तो कुछ प्राप्त करने का विषय नहीं रहा, इसे सब प्राप्त हो गया। कहीं कहीं ज्ञानी की स्तुति के लिए कहते सब वैसे भोग करता है। अथ यत्रे तदाकाशमनुविषण्णं चक्षुः स चाक्षुषः पुरुषो दर्शनाय चक्षुरथ यो वेदेदं जिघ्राणीति स आत्मा गंधाय घ्राणमथ यो वेदेदम अभिव्याहरणाति स आत्मा अभिव्याहराय वागथ यो वेदेदम श्रृणवानीति स आत्मा श्रवणाय श्रोत्रम। एतद आकाशम अनुविषण्णम, आकाशम देह में स्थित है चक्षु में, उसमें अनुगत है, अनुविषण्णम अनुगत है चक्षु। स चाक्षुष पुरुष, ये चक्षु में अनुगत होकर के अशरीर आत्मा है, सर्वव्यापक है। चक्षु में अनुगत होकर के स्थित, चक्षु में स्थित है चाक्षुष पुरुष, वही चाक्षुष पुरुष है, चक्षु में स्थित है। चक्षु छिद्र में अनुगत होकर के स्थित, चक्षु में स्थित चाक्षुष, जो पहले पर्याय में उपदेश किया था। दर्शनाय चक्षु, दर्शन के लिए चक्षुरिंद्रिय, चक्षु कुछ नहीं, वहाँ स्थित है पुरुष।
अथ यो वेद इदम जिघ्राणीति स आत्मा, जो जानता है कि मैं गंध ग्रहण करूँ वो आत्मा है, घ्राण इंद्रिय नहीं। गंधाय घ्राणम, गंध ग्रहण करने के लिए घ्राण इंद्रिय। यो वेद इदम अभिव्याहरणीति, जो जानता है मैं शब्द करूँ उच्चारण करूँ, इसी प्रकार तो स आत्मा, शब्द उच्चारण करने के लिए वाग इंद्रिय है। जिस प्रकार गंध ज्ञान के लिए घ्राण इंद्रिय है, शब्द उच्चारण के लिए वाग इंद्रिय है। इंद्रिय स्व विषय ग्रहण करने के लिए, जिसके लिए विषय ग्रहण, जिसके लिए भोग देने के लिए इंद्रिय है, कर्ण है, वो आत्मा है। ये वेदेदम श्रृणवानीति स आत्मा, जो जानता है कि मैं ये शब्द ये श्रवण करूँ, जो इसे मानता है वही आत्मा है। वो श्रवण करने के लिए श्रवण इंद्रिय श्रोत्र है, श्रवणाय श्रोत्रम, ये कर्ण हो गया, उसके द्वारा श्रवण होता है। ये कर्ण जिसके लिए है शब्द ग्रहण होता है वो आत्मा है। अथ यो वेद इदम अन्वानीति स आत्मा, मनो अस्य दैवम चक्षु, सब ऐसे एतेन दैवेन चक्षुषा मन शैतान कामान पश्यन् रमते य एते ब्रह्मलोके। यो वेद इदम अन्वानी, इसको मनन करूँ तो स आत्मा, मन इसका दैव चक्षु हुआ। चक्षु तो सामान्य चक्षु है, दैव चक्षु दिव्य चक्षु मन है। मन से सब विषय का ग्रहण होता है, चक्षु सूत्र आदि के द्वारा जितने विषय सब मन व्यापार पूर्वक। एतेन दैवेन चक्षुषा मनसा, ये मन से एतान कामान पश्यन् रमते यते ब्रह्मलोके, वो सब व्यापक रूप हो गया तो मन उपाधि हो करके ईश्वर स्वरूप हो करके ये सब को देखता है, जो ब्रह्मलोक में है सब आनंद उसको प्राप्त होता है। तम वाएतम देवा आत्मानम उपासते, तस्मात् तेषां सर्वे च लोका आत्ताः सर्वे च कामाः स सर्वान् च लोकान् आप्नोति सर्वान् च कामान् यस्तमात्मानम् अनुविद्य विजानाति इति प्रजापतिरुवाच। प्रजापतिरुवाच एतम देवा आत्मान उपासते, इसी के ही देवता उपासना करते हैं आत्मा, इस आत्मा को। अभी तस्मात् तेषां सर्वे च लोका, उपासना करे साक्षात्कार करते हैं सब लोग उनको प्राप्त होता है, आता प्राप्त। सर्वे काम भोग्य वस्तु, सब लोक को प्राप्त करता है। सारे काम को जो आत्मानम अनुविद्य विजानाति, इस आत्मा को श्रवण करके फिर साक्षात्कार करता है, श्रवण मनन निधिध्यासन पूर्वक। इतिह प्रजापतिरुवाच। प्रजापतिरुवाच, ऐसे प्रजापति ने उपदेश किया था सबके, इसी प्रकार जो साक्षात्कार करता है वो फल प्राप्त कर लेगा। श्यामा छबलम प्रपद्ये शबला श्यामम प्रपद्ये अश्वैव रोमाणि विधूय पापम चंद्रैव राहुर्मुखात् प्रमुच्य धूत्वा शरीरम अकृतम कृतात्मा ब्रह्मलोकम अभिसंभवामीत्यभिसंभवामीति। श्यामा सबलम प्रपद्ये, श्याम से सबल को प्राप्त करूँ, ये मंत्र है, ये पवित्र मंत्र है जप करने के लिए, ध्यान करने के लिए। श्याम है गंभीर वर्ण, श्याम के जिस हार्द ब्रह्म है श्याम, हृदय आकाश में जो ब्रह्म है उसको श्याम कह करके उसे सबलम प्रपद्ये। श्याम कह दिया, श्याम जैसे अत्यंत गंभीर है, हार्द ब्रह्म को ज्ञान करके ध्यान करके सबल इव सबल, चित्रित जैसे अरण्य आदि काम कर्म मिश्रित है, ये ब्रह्मलोक को प्राप्त करूं। पहले हार्द ब्रह्म है उसकी उपासना करके साक्षात्कार करके उपासना करके सबल ब्रह्मलोक प्राप्त करूँ। मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद प्राप्त करूँ, सामा सबलम प्रपद्ये। हार्द ब्रह्म उपासना करके साक्षात्कार करके फिर सबल ब्रह्मलोक प्राप्त करूँ। सबला श्याम प्रपद्ये, और सबल से श्याम को प्राप्त हुआ था, क्योंकि सबल से श्याम को वही सबल ब्रह्मलोक से आकर के स्वयं ब्रह्म स्वरूप नाम रूप प्रकट करने के लिए श्याम प्रहार्द जीवनात्मा अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकर वाणी, वही ब्रह्मलोक से आकर के नाम रूप प्रकट करने के लिए इसमें प्रविष्ट हुआ था। चिंतन करता है मैं ही स्वयं ब्रह्म स्वरूप नाम रूप प्रकट करने के लिए जीव रूप से प्रविष्ट था, हार्द ब्रह्म में था, यही ब्रह्म में था। क्या हृदयाकाश में अंतकर्ण में उसकी अभिव्यक्ति प्रतिबिंब हुआ था। हार्द ब्रह्म वही ब्रह्म व्यापक चेतन सर्वत्र है, हृदय में चिदाभास है, उसी से ही
अभी ध्यान करके हार्द ब्रह्म की उपासना करके ब्रह्मलोक को प्राप्त करता हूँ। पहले ब्रह्मलोक से यहाँ आया था, इसे आकर के नाम रूप प्रकट करके प्राप्त हुआ था। अभी अश्वैव रोमाणी विधुय पापम, अश्व जैसे लोम को हिला देता है, महिला लोम सब गिर जाते हैं, इसी प्रकार पापम विधुय, इसे ज्ञान उपासना से पाप को नष्ट करके चंद्रैव राहुर्मुखात प्रमुच्य, चंद्र ग्रहण के समय राहु ग्रास कर देते चंद्र को, राहु ग्रास करते तो अंधकार हो जाता है, चंद्र ग्रहण होता है। जिस प्रकार राहु मुख से मुक्त हो जाते चंद्र कुछ समय के बाद, फिर इसी प्रकार में मुक्त होकर के धूत्वा शरीरम अकृतम, धूत्वा छोड़ करके शरीर को, शरीरम धूत्वा त्याग करके, अकृतम नित्य सहे ध्यान करके कृतात्मा, कृतकृत्य हो गया, अकृत नित्य को प्राप्त कर लिया। कौन नित्य है? ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक अभिसंभवामी, अभिसंभवामी, ब्रह्मलोक प्राप्त कर रहा हूँ, ब्रह्मलोक प्राप्त कर रहा हूँ। इस प्रकार ये मंत्र है, इसका जप ऐसा ध्यान करे। मैं ही ब्रह्म लोक से आकर के हृदय में जीव रूप से प्रविष्ट हुआ था, अभी ब्रह्म का ध्यान करे, ब्रह्मलोक प्राप्त करता मैं ब्रह्म हूँ। और ये जो राहु जैसे राहु के ग्रास से चंद्र मुक्त होते हैं, अश्व से रूम को फेंक देता है, इस उपासना करे ज्ञान होने पर इस शरीर को छोड़ करके नित्य ब्रह्मलोक हो गया। ब्रह्मलोक है, ब्रह्मेव लोक ब्रह्मलोक, ज्ञान होने पर ब्रह्म को प्राप्त करता है, और उपासना करके ब्राह्मण लोक, ब्रह्म के लोक को प्राप्त करता है। ऐसे चिंतन करने के लिए कहा। आकाश वे नाम नाम रूप निर्वहिता ते यदंतरा तद ब्रह्म तद अमृतम स आत्मा प्रजापते सभां स्म प्रपद्ये यशो हम भवामि ब्राह्मणानां यशो राज्ञां यशो विशां यशो हम अनुप्रापसि स हाहम यशसां यशः श्वेतम अदत्कम अदत्कम श्वेतम लिंदुमाभिगाम लिंदुमाभिगाम। आकाश भी नाम नाम रूप निर्वहिता, नाम रूप को बनाने वाले है आकाश, आकाश ब्रह्म है, आकाश है नाम रूप को निर्वाह बनाने वाला। ते यद अंतरा तद ब्रह्म, ते नाम रूप जिसके बीच में जिससे भिन्न है कोई ब्रह्म है, नाम रूप से विलक्षण है, जिसमें नाम रूप है यद अंतरा, नाम रूप उसमें ब्रह्म मध्यस्थ है, नाम रूप का अधिष्ठान है तद ब्रह्म। नाम रूप को बनाने वाला सृष्टि जगत जितने नाम रूप सब कार्य है, वो जिसके बिना है तद ब्रह्म, ब्रह्म ही अधिष्ठान, बाकी सब नाम रूप मिथ्या है। वो अधिष्ठान जब ब्रह्म थे तद अमृतम, वही आत्मा है। प्रजापति सभां वैष्म प्रपद्ये, प्रजापति की सभा गृह को मैं प्राप्त कर रहा हूँ, ब्रह्मलोक करके उपासना करे प्राप्त करते हैं। यशोहम भवामि ब्राह्मणानाम, ब्राह्मण का यश हो जाऊँ, ब्राह्मण का से यहाँ आत्मा भवामि, ब्राह्मण का आत्मा सर्वात्मक हो जाने से ब्राह्मण का भी आत्मा हो जाऊँ। और यशो राज्ञाम, क्षत्रिय का भी आत्मा, वैश्य का भी आत्मा। यशो हम अनुप्रापत्सी, मैं यशो को प्राप्त करूँ, प्राप्त कर लिया, अनुप्राप्तम इच्छामि, प्राप्त करना चाहता हूँ, यश सबके आत्मा हो जाऊँ, प्राप्त करना चाहता हूँ। स अहम यशसाम यश, सारे यशों का यश, सबके देह इंद्रियादि बुद्धि आदि जितने सब आत्म रूप से कहे गए उनका भी आत्मा है। सब आत्मा अनात्म जितने हैं आत्मत्व प्रसिद्ध है, उनका भी मैं आत्मा हूँ, ये यही शुद्ध स्वरूप है। श्वेतम लिंदु माँ अभिगाम, ये अच्छा पहले उसके हो गया ऐसा ऐसा। श्वेतम अदत्कम अदत्कम, श्वेतम वर्ण से श्वेत है, श्वेत वर्णतः पक्व बदर समय रक्त वर्ण है। अदत्कम का था दंत रहितम, अविद्यमान दंता यस्य अदत्कम, दंत रहितम अपि अदत्कम भक्षयितुम, अदत्कम अदत्कम श्वेतम, दंत रहित होने पर भी दंत रहित है किंतु खाने वाला चबा कर खा देता है। दंत रहित खाने क्या है? स्त्री जो भोग्य है इसको जो सेवन करता है वो स्त्री भोग्य ऐसा है। स्त्री अपने सोचे पुरुष के विषय में इसे समझे, जो भोग्य स्त्री पुरुष का संबंध से भोग होता है उसका जो सेवन करते भोग करते हैं
उनका तेज बल वीर्य ज्ञान धर्म सबको नष्ट करने वाला होने से ये दंत रहित है, खाने वाला। स्त्री है पुरुष के लिए दंत रहित चबा कर खाने वाला, खत्म करने वाला। तेज बल वीर्य विज्ञान धर्म सबको नष्ट करने वाला है। ये श्वेतम अदत्कम श्वेतम लिंदु, लिंदु उसको पिछड़ कहा, पिछड़ है कीचड़ जैसे। लिंदु माँ अभिगाम, उसको मैं प्राप्त नहीं करूँ, अर्थात स्त्री के गर्भ में फिर नहीं जाऊँ। लिंदु माँ अभिगाम, इसको मैं प्राप्त नहीं करूँ। जो सेवन करते हैं तो फिर इसको फिर प्राप्त करते हैं, जो भोग करते हैं तो ये नहीं प्राप्त करूँ, जन्म को प्राप्त नहीं करूँ, अभिप्राय भोग नहीं, जरूरत नहीं, जन्म प्राप्त नहीं करूँ। इसी प्रकार चिंतन करने पर, वैराग्य भावना करने पर ही तभी ज्ञान होता है। ये विषय सेवन करने पर नीचे नीचे जाएगा। अनादिकाल से विषय सेवन करते करते कितने बार कितने प्रकार सब से सेवन कर लिया, सब योनि में सब प्रकार भोग कर लिया। भोग करने पर भी तृप्ति नहीं होती है। अभी मौका मिली है, वेदांत श्रवण करने के बाद समझे क्या करना चाहिए। तदेतद् ब्रह्मा प्रजापतय उवाच प्रजापतिर्मनवे मनु प्रजाभ्य आचार्य कुलाद वेदमधीत्य यथा विधानं गुरु कर्मातिशेषेण अभिसमावृत्य कुटुंबे शुचो देशे स्वाध्यायन अधियान धार्मिकान् विदधदात्मनि सर्वेन्द्रियाणि संप्रतिष्ठाप्य अहिंसन सर्वभूतानि अन्यत्र तीर्थेभ्यः सखुलेवं वर्तयन् यावदायुषं ब्रह्मलोकम् अभिसंपद्यते न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते। तदेतद् ब्रह्मा प्रजापति वाच, ब्रह्मा ने प्रजापति को उपदेश किया। ये सब इस जिस पर हार्दव ब्रह्म का उपासना है, ये सारे ग्रंथ में जो ब्रह्म विद्या है, ब्रह्मा हिरण्यगर्भ अथवा परमेश्वर प्रजापति को कश्यप आदि को उपदेश किया। वो भी अपने पुत्र मनु को उपदेश किया। मनु ने सब प्रजाओं को उपदेश किया, ऋषि महर्षि को उपदेश किया। इसी आचार्य परंपरा से ये ज्ञान की प्राप्ति होती है, ब्रह्म विद्या। अभी भी इसी प्रकार ज्ञान की प्राप्ति इसी परंपरा से प्राप्ति होती है। ये प्रजाभ्य आचार्य कुलाद वेद मध्य, अभी जो वेद अध्ययन करने पहले क्या करना पड़ता है, आचार्य कुल में जा करके वेद अध्ययन करना है। वेद नित्यम अधीयताम तदुदितम, भगवान भाष्यकार ने कहा। आचार्य कुल में वेद अध्ययन करना है अर्थ के साथ। यथा विधानम वेदम अधीत्य विधिवत, यथा विधानम विधिवत, जैसे श्रुति में कहा गया नियम से युक्त होकर के अध्ययन करे। जितने सो है स्मृति में कहा गया, एक उपकुर्बाण ब्रह्मचारी होता है जो आगे गृहस्थाश्रम में जाएगा। सब करना है, गुरु शुश्रूषा है उसमें प्रधान है। जितने ब्रह्मचारी को अध्ययन करने के लिए कर्तव्य है, सबसे श्रेष्ठ है गुरु शुश्रूषा। उसको दिखाने के लिए कहते हैं गुरु हो कर्मातिशेषण। अध्ययन करते करते सेवा करेंगे तो समय नहीं मिलता है। अध्ययन कैसे करना है, गुरु कर्म यत् कर्तव्यम तत्कृत्वा कर्म शून्य यो अवशिष्ट काल तेन कालेन। गुरु की सेवा करें, जितने कर्म करना है सब करने के बाद यदि समय बचता है उसी काल से वेद अध्ययन करना है। प्रथम है सेवा, उसके बाद अध्ययन। ये गुरु कर्मातिशेषण, उनका जो कर्म कर्तव्य सब करने के बाद जो अतिशेष काल बचा उसी से ही अध्ययन करें। अधीत्य के साथ संबंध, अतिशेषण वेदम अधीत्य, उसे वेद अध्ययन करके। इसे नियम वाले अध्ययन करने से वेद से कर्म करेगा, ज्ञान फल प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं। विधिवत अध्ययन नहीं करने से वही हो जाता है, विषय हो जाता है। विद्या अविद्या की निवर्तिका है, कर्म करने के लिए सहायक है, किंतु उसका यदि सदुपयोग नहीं कर पाए तो ये गरल हो जाता है। पयपान भुजंगानाम केवल विषवर्धनम, सर्प को दूध पान कराओ तो विष बढ़ेगा। इसी प्रकार अनधिकारी में धन भी इस प्रकार है। धन यदि प्राप्त होने के बाद सदुपयोग करे तो ये लक्ष्मी है, यदि सदुपयोग नहीं करे वो विषय है। अर्थम अनर्थ भाव है नित्यम, अनर्थ है अर्थ नहीं, अनर्थ है। लक्ष्मी की भाई है विष कहते हैं। समुद्र से लक्ष्मी निकली और गरल महागरल भी निकला था, तो धन लक्ष्मी विष के बहिनी, लक्ष्मी की भाई विष, विष की बहन होगी लक्ष्मी।
विष तो मार देता है सेवन करने वाले, लक्ष्मी मारती नहीं किंतु क्या क्या कर लेती है। लक्ष्मी अधिक होने पर सदुपयोग करे तो लक्ष्मी है, नहीं तो अलक्ष्मी है। तो इसे कहा गया विद्या प्राप्ति के लिए आचार्य के कर्म अतिशेषण अधीत्य। फिर अभिसमावर्तन गृहस्थाश्रम में जब जाएगा आचार्य से अनुमति लेकर के, सब वेद अध्ययन करने के बाद धर्म जिज्ञासा भी करनी है, सब करने के बाद कर्म करने के लिए गुरु से अनुमति लेकर के जाना। फिर पत्नी संग्रह करके न्याय से गृहस्थाश्रम में रह करके कुटुंबे शुचो उद्देश्य स्वाध्याय अध्ययन। गृहस्थ बन के हमारा कहाँ समय है अध्ययन करने के लिए। गृहस्थाश्रम में जाना किस लिए, खाली बसे पैदा करके मकान बना करके सुख से भोग करने के लिए नहीं, वहाँ रह करके पवित्र देश में रह कर स्वाध्याय अध्ययन। स्वाध्याय करना है, जो पहले अध्ययन किया अभ्यास नित्य नैमित्तिक कर्म करना है, यथाशक्ति सौर्य वेदादि स्वाध्याय अध्ययन करना है। उसके बाद धार्मिकान विदधत, पुत्र उत्पन्न के बाद पुत्र को धार्मिक बनाना है। गर्भ में रहते समय भी कुछ नियम से पालन करना पड़ता है। माता गर्भ में यदि बचा है तो उसको भी ध्यान भजन जप आदि पूजा पाठ सेवन करे तो पुत्र धार्मिक होगा, वहाँ से शुरू करना पड़ता है। उसके बाद वो पुत्र होने के बाद उसको ये सन्मार्ग में लगाना, लगा कर इसी मार्ग में चलाना। और स्वयं यदि नाचने कूदने वाला है वो बच्चे को कहाँ लगाएंगे, वो क्लब लेकर के नचाएंगे। स्वयं यदि खाने पीने वाले बच्चा क्या सीखेगा, वही सीखेगा। आगे फिर ये कुल भ्रंश होता है, पतंती पितर हयासा लुप्तम बिंडो उदक क्रिया, सो पितर नरक जाएंगे। इसे गृहस्थ के लिए नियम है, धार्मिक नियम उनके धर्म मार्ग में लगा करके धार्मिकान विदधत आत्मनि सर्वेन्द्रियाणि संप्रतिष्ठाप्य। फिर इंद्रियों को अंतकरण में संयम करके पुत्र हो गया। उसके बाद नियम भी है, हार्द ब्रह्म में उसको अंतकरण में लगाना है। अपि प्रतिष्ठाप्य अहिंसन सर्वभूतानि अन्यत्र तीर्थेभ्य। सर्वभूतानि भूत की अहिंसा पालन करना है। अन्यत्र तीर्थ, तीर्थ शब्द का अर्थ शास्त्र में जहाँ विधान किया गया, वेद शास्त्र में विधान किया गया उसको कहते तीर्थ। वेद में यदि कहीं पशु को कर्म करने के लिए कहा गया, वेद में जहाँ है वो करना। वेद में कहा गया शाखा छेदन करने के लिए, पेड़ काट कर न लाने के लिए, कहीं कुछ पशु कर्म हो, वहाँ तो जैसे शास्त्र में कहा गया करना पड़ेगा, उसको छोड़ करके नहीं करना है। कुछ लोग को मांस खाने के लिए पशु लेकर देवी के पास, देवी देवता के नाम पर मार कर खा लेते हैं, कहते परमात्मा का अर्पण करते देवी को। वो नहीं है, जहाँ शास्त्रीय है उसको छोड़ करके अशास्त्रीय नहीं करना है। ये सब के लिए समान है अहिंसा। सकल एवं वर्तयन, ऐसे जब रहता है कब तक रहेगा, यावद आयुषम, जब तो जीवित है तब तक शास्त्रीय मार्ग में चलेगा। गृहस्थ भी यदि शास्त्रीय मार्ग में जाएगा, अपने गृहस्थ धर्म ठीक नियमित पालन करेगा तो भी ब्रह्मलोक प्राप्त करेगा। ब्रह्मचारी हो सन्यासी हो, ज्ञान प्राप्त कर लिया तो कोई भी मुक्त हो जाएगा। ज्ञान प्राप्त नहीं करे किंतु अपने वर्णाश्रम धर्म पालन करे, हार्द ब्रह्म की उपासना, ब्रह्म की उपासना है, शास्त्र स्वाध्याय करे, अर्थ ज्ञान प्राप्त करे, निरंतर अहिंसा व्रत पालन करे, सत्य ब्रह्मचर्य आदि के साथ अपने आश्रम धर्म पालन करे, ब्रह्मलोकम अभिसंपद्यते, ब्रह्मलोक प्राप्त करता है। अर्चिरादि मार्ग से जाएगा, कार्य ब्रह्म को प्राप्त करेगा। ब्रह्मलोक प्राप्त करने पर वहाँ रहेगा। जब ब्रह्मणा सहते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे परस्यांति कृतात्मान प्रविशन्ति परम पदम। ब्रह्मा जी के साथ उन्हीं ज्ञान हो जाएगा जो उपासना करके जाएगा। कर्म करके जाएगा, ज्ञान नहीं होगा तो फिर आएगा, दीर्घ काल रहेगा। वहीं ब्रह्म के साथ जब प्रलय काल होगा, ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होगा, तो ब्रह्मणा सहते सर्वे संप्राप्ति प्रतिसंचर, प्रलय होने पर परशांति पर ब्रह्म आयु समाप्त होने पर कृतात्मान, जिनको ज्ञान हो गया तो प्रविशन्ति परम पदम, परम पद को प्रवेश करते मुक्त हो जाते हैं। इसको कहते क्रम मुक्ति। न स पुनरावर्तते, पुनरावृत्ति न च पुनरावर्तते, अनावृत्ति शब्दात, अनावृत्ति शब्दात ब्रह्मसूत्र में आता है। ब्रह्म लोक प्राप्त करते अनावृत्ति, आवृत्ति नहीं होती, अन्यत्र तो बार बार जाना आना होता है। अनावृत्ति शब्दात कह करके न स पुनरावर्तते। इस प्रकार सामवेदीय
छांदोग्य उपनिषद की समाप्ति हुई। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति।